जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ओर से आज के द्वितीय दिवसीय श्री राम कथा के महोत्सव में तो कल मुझे लगता है ज्यादातर भक्त यहाँ पे उपस्थित थे। तो किनको याद है हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? कहाँ पहुंचे? हाँ, परशुराम जी का प्राकट्य होने वाला, सीताराम स्वयंवर हो गया है, उनका विवाह हो गया, वो वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो बहुत बड़ा भवंडर आ जाता है, तो सारे डर जाते हैं क्या हो करके। और विशेष करके जब इसे व्यक्तिमत्व को देखते, डरने वाले में सबसे बड़े थे स्वयं दशरथ महाराज। इसकी कहानी का भी उल्लेख किया जाता है। तो दशरथ महाराज, ये बहुत पहले की बात है कि परशुराम भगवान ने जब वचन लिया कि सारे क्षत्रियों का नाश करेंगे करके, तो लेकिन सारे क्षत्रियों को मारते थे, लेकिन थोड़े प्रकार के क्षत्रियों को नहीं मारते थे। विशेष करके दो प्रकार के, अगर कोई यज्ञ कर रहा है, खास करके विवाह संस्कार शादी कर रहा है, तो उनको छोड़ देते थे। या अगर कोई नारी कवच से ढका हुआ है, सामने बहुत सारे स्त्रियों को लेके बैठा है, उनको नहीं मारते थे। तो दशरथ महाराज बचने के लिए पहला मार्ग इस्तेमाल करते थे। जब भी समाचार प्राप्त होता था गुप्तचर से परशुराम आ रहे, आक्रमण कर रहे, आपका संहार करने के लिए, तो तुरंत वो कहते लाओ किसी कन्या को लेके आओ, विवाह करने के लिए बैठ जाते थे। तो 350 बार परशुराम जी आते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन 350 बार देखा कि ये शादी ही कर रहे हैं करके। आप सोचो, तो ऐसे करके उनसे 353 पत्नियां हुई थी। तो इसलिए उनकी शक्ति के बारे में दशरथ महाराज को मालूम था। तो जैसे ही देखते सामने आए करके, अभी तो विवाह हुआ है बच्चों का और मैं तो विवाह नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो डर जाते। लेकिन परशुराम जी दशरथ महाराज को मारने के लिए नहीं आए थे। परशुराम जी ने जो शिव धनुष टूटा था, उसका आवाज इतना घनघोर हो गया था कि परशुराम जी के कानों में भी पहुंच गया था। तो देखने के लिए आए थे किसने शिव धनुष को तोड़ा। तो उनको जब पता चला ये महापराक्रमी भगवान राम ने उसे तोड़ा है करके, तो यहाँ पे हमें जानना चाहिए, उनको ये ज्ञान नहीं कि राम भगवान है करके। तो उन्होंने कहा ये शिव धनुष तोड़ा ठीक है करके, लेकिन आप में क्षमता है कि ये मेरे पास जो विष्णु धनुष है उसे तोड़ने की। तो यहाँ पे उल्लेख किया गया शास्त्र में कि भगवान राम ने जैसे ये वचन सुने, जो हाथ ऐसे उठाया कि वो धनुष परशुराम जी के हाथ से उनके हाथ में आ गया। इतनी तेजी के साथ ले लिया कि परशुराम जी को कुछ मालूम नहीं पड़ा, और तुरंत उसके ऊपर बाण भी लगा दिया, कहाँ छोड़ो करके, मारो क्या आपको करके। तो परशुराम जी पूरा विचलित हो गए कि ये इतना पराक्रमी, इतना बालक है 16 साल का, धनुष भी उठाया, बाण भी लगाया, कह रहा है कि मारो क्या करके। तो इतना शक्तिशाली थे, तो समझ जाते हैं और उनको 2 पर्याय देते हैं। कहते हैं मैं आपकी अर्जित जितनी सारी विद्या है, जितनी सारी तपोबल है, इसका नाश करूंगा करके, नहीं तो आपकी जो क्षमता है, जो आप उड़ सकते, उसका नाश करूंगा, बोलो क्या नाश करो करके। तो परशुराम जी कहते हैं कि नहीं, मैंने क्योंकि ये सारे जो
पृथ्वी है मैंने दान दिए, मैं रात्रि के समय यहाँ रह नहीं सकता, तो मुझे वापस जाना है करके। तो मेरे जितनी तपोबल है, जितनी सारी विद्या है, जितने अस्त्र शस्त्र है, उसे नाश करो। और भगवान राम बाण मारते, सारे उनकी विद्याओं को नाश करते। तो हमें जानना चाहिए, तो ये प्रसंग में एक वहां पे रहस्यमय तत्व है वहां पे। तो एक राक्षस का वर्णन किया गया है जो अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, और उसने वरदान मांग लिया कि मैं या मेरी मृत्यु तभी हो सकती जब भगवान हार जाते हैं करके। तो मन ही मन सोच रहे थे भगवान को कौन हरा सकता है, भगवान को कोई हरा सकता है क्या? कोई नहीं हरा सकता, भगवान हमेशा युद्ध में जीतते। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि यहाँ ऐसा एक प्रसंग आएगा कि परशुराम भी भगवान है, भगवान के शक्तिवेश अवतार है, राम भी भगवान है। तो यहाँ पे भगवान राम ने परशुराम जी को हराया और वो राक्षस की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान एक तीर से अनेक शिकार करते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। हमारे लिए लग सकता है शायद ऐसा हुआ, हमारी बुद्धि से परे हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कुछ तो योजना रहती है। बाद में हमें समझ में आता भगवान ये करना चाहते हैं करके। यहाँ पे भी मैं आने से पहले बहुत तेजी के साथ आया, लेकिन हम देखते जो रोजरी ये जो रास्ता है बीच में बहुत ट्रैफिक लग गया, क्योंकि बहुत खुदाई चल रही, बहुत प्रयत्न किया लेकिन समय पे नहीं आया। और मैं सोच रहा मेरा थोड़ा समय गया करके, लेकिन नहीं, भगवान की अलग इच्छा हो सकती है। भगवान चाहते हैं कि इस लीला को उतना ही समझे, उतना समय ले लो करके, और मैं जानता हो जाएगा करके। तो आज हम ये लीला में लगभग चित्रकूट तक पहुंचने वाले, तो 2 कांड समाप्त करके तीसरे कांड में भी जा रहे हैं। तो ये होगा, मालूम है मुझे। तो ये पता होने के बाद परशुराम भगवान उनका आशीर्वाद देते, वापस चले जाते हैं। तो दशरथ महाराज अपने पूरी जितनी बारात थे वापस आ जाते हैं, और सब खूब कुशल रह रहे थे। अयोध्या में सब कुछ सुख का वातावरण था, और उन्होंने आके और धूमधाम से वहां पे त्योहार मनाए। ऐसा लग रहा था कि हर दिन त्योहार है करके, हर दिन उत्सव है करके। और ये करते करते कितने साल बीत गए उनको पता ही नहीं चल रहा था। तो उल्लेख किया गया, तो लगभग 12 साल के ऊपर चले गए थे, सब सुकुशल थे और सब अच्छा चल रहा था। तो एक रात जब दशरथ महाराज सोए थे, उनको बहुत खतरनाक सपना आता है, ऐसे जाग जाते, जागृत हो जाते। हम देखते हैं कभी कभी ऐसा सपना आता है जो हम डर जाते हैं। तो दशरथ महाराज को भी ऐसा सपना है, उसका उल्लेख भी किया गया है। तो दशरथ महाराज सपना को सुनते देखते तुरंत उठते और सारे मंत्रिमंडल को दूसरे सुबह बुलाते, अपने गुरु को बुलाते और कहते हैं मेरी ये इच्छा है, मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, देखो क्या आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं करके। तो प्रस्ताव क्या रखते कि मैं चाहता हूं कि कल के दिन ही भगवान राम को ये राज्य का उत्तराधिकारी या उसे राजा घोषित किया जाए करके, और उनका राज्याभिषेक कल ही किया जाए। आपको कैसे लग रहा है करके, आप बोलिए करके। तो हालांकि वो प्रस्ताव रख रहे, लेकिन ब्राह्मणों से पूछ रहे, अपने मंत्रियों से पूछ रहे, उनको पूछ रहे क्या करो करके, लेकिन डर के कारण उन्हें तेजी के साथ कल ही करना करके। तो ये प्रसंग के थोड़े दिन पहले इनके कैकेयी के भाई आए थे और उन्होंने याचना की थी, कैकेयी के जो पिता आया भरत, और उनके लिए बुलाया करके। तो भरत गए थे कैकेयी राज के पास, भरत नहीं थे यहाँ पे, और भरत गए तो उसके साथ शत्रुघ्न भी गए थे, तो दोनों थे नहीं वहां पे। तो ये उन्होंने घोषणा की भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो प्रस्ताव सुन के जितने सारे उनके मंत्रीगण थे वो नाचने लगे, कहने लगे ये मैं आपसे चाहता ही था करके, जय जय करके, प्रभु रामचंद्र की जय। हम रुके हुए थे कि कब आप बोलोगे आप ऐसा प्रस्ताव रखोगे करके। तो इसके पहले और एक घटना भी हुई थी, ऐसा उल्लेख किया जाता है, दशरथ महाराज ने अपने आईने में बाल देखे थे और एक बाल पक गया था। तो ये भी एक कारण था। अभी हम देखिए हमारे कितने बाल पके रहेंगे, कभी कभी बच्चों के भी 15-16 साल में बाल पक जाते हैं। तो उसे समझ में आ रहा था कि अभी मैं राज्य गद्दी से नीचे उतरना है और किसी को राजा बनाना है, तो राम को ये अधिकार देना है। और दशरथ महाराज कहते क्यों राम को राजा बनाना है करके, क्योंकि राम इतने गुणवान है, सारे लोग उनकी प्रशंसा करते, उनसे प्रेम करते, एक बार भी किसी ने राम के प्रति तकरार नहीं की, ना तो छोटे बच्चों ने, ना तो उनके समान या वरिष्ठों ने, किसी ने तकरार नहीं की, सब उनसे प्रेम करते। इतना ही नहीं, राम कौशल है, सारे क्रिया में, युद्ध कौशल में, रणनीति में सारे उनको मालूम है करके। तो बहुत सारे गुणों का उल्लेख करते, इसलिए मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। और जब वो सुनते हैं कि सारी प्रजा वही चाहते थे, दशरथ महाराज बहुत दुखी होते। वो पूछते हैं क्या आपको इतने साल मैंने राज्य किया, दशरथ महाराज ने 60,000 साल तक राज्य किया था, क्या आपको पसंद नहीं आया क्या?
वो कहते नहीं नहीं, आपका राज्य हमें पसंद आया, लेकिन आपका बेटा क्या है, इतना गुणवान है, ये आपकी खामी है कि आपका बेटा इतना गुणवान है, हम चाहते कि आपका बेटा राजा बने। तो कभी कभी होता है, अगर आप देखेंगे एक परिवार में एक लड़का बहुत गुणवान होता है, तो आमतौर पे बच्चों को उनके माता पिता के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं ये इसका लड़का है, वो उसका लड़का है। लेकिन अगर लड़का बहुत गुणवान है, बहुत चरित्रवान है, तो उल्टा हो जाता है, और लड़के के नाम से माता पिता को जाना जाता है। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो राम ऐसे सुपुत्र थे कि उनके नाम से दशरथ महाराज को लोग जानते थे। राम के गुणों को देख के दशरथ के गुणों को भी उन्होंने परास्त कर दिया था, उनसे भी आगे चले गए थे, एक कहते हैं एक कदम। और ये एक पिता के लिए सबसे खुशी की बात है कि उनके बच्चे उनके भी आगे चले गए। ये शास्त्र में नहीं, लेकिन एक लोक कथा में इसका उल्लेख किया गया है। माँ कभी कभी अपने बच्चों को अपने कमर के ऊपर उठा के लेती है, ताकि वो बच्चे को एक नजर, अपनी जो दृष्टि है वो दे पाए, कि जो दिखती कि मैं जो देख सकती हूँ आप भी देखो करके। जब पिता की बात आते, पिता कमर पे ज्यादातर नहीं उठाते, कंधे पे उठाते। वो कहते आप मुझसे भी दूर देखो करके, क्योंकि ऊपर उठाओगे और दिखाई देगा आपको। तो माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे जाए। और दशरथ महाराज ने जब सुना, दशरथ महाराज पूछ रहे थे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थे कि लोग राम से इतना प्रेम करते हैं, लोग रुके हुए थे करके, यहाँ तक सब जय जय कर रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको आज्ञा दी, सारे कल ही यज्ञ करना था, तो तैयारी करने के लिए आदेश दिया। तो मंत्रियों को राम के पास भेजा गया, उनको बोला गया कि कल आपका राज्य अभिषेक हो रहा है करके। तो राम को यह समाचार प्राप्त हुआ, कौशल्या माता को समाचार प्राप्त हुआ, सीता ठाकुरानी को समाचार प्राप्त हुआ। सब खुश हो रहे, सबको आनंद। कौशल्या देवी इतना खुश होगी, जिनको मिल रहे थे वो उपहार बांट रही थी, इतना प्रसन्न होगी, इतना वो रुकी थी कब ये रात्रि चली जाएगा, कब ये दूसरा दिन आएगा, ताकि हम राम का राज्य अभिषेक देखेंगे। तो सारी जगह खुशी का माहौल था, सब जगह धूमधाम। दशरथ महाराज ने कहा था पूरे राज्य को सजाओ, पूरे राज्य में साफ सफाई करो, पूरे राज्य में वहां पे रोशनी का वातावरण बनाओ, एक उत्सव का वातावरण बनाओ। तो ये जब सब चल रहा था, तो एक व्यक्ति था, उसे देख के खुश नहीं था, वो था मंत्रा। तो मंत्रा ऐसे ऐसे करके आए, पूछा क्या है करके, इतना लोग खुश क्यों है करके। और ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु रहते, दूसरे की खुशी देख के और ईर्ष्यालु हो जाते और बहुत नाखुश हो जाते। तो जब उनके कानों में पड़ा कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला, राम को राजा बनाया जा रहा है, तो तुरंत भाग के चले गए, वैसे अपना मोबाइल लेके भाग के कैकेयी के पास चले गए। और कैकेयी को पूछने, मालूम है घोर अनर्थ हो रहा है, आपको मालूम है, आप ऐसे आप भ्रम में हो करके। तो कैकेयी ने क्या हुआ करके, इतना क्यों चिल्ला रहे हो करके। कैकेयी तो आराम से थे, तो कैकेयी को भी मालूम नहीं था राम के बारे में। तो मंत्रा ने कहा कि राम को कल हो राज्य अभिषेक करने वाले, उनको राजा घोषित करने वाले हैं। तो कैकेयी तो नाचने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुरंत उन्होंने आभूषण निकाल के उपहार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नाचने की बात नहीं, ये संकट की घड़ी है करके, आप समझ नहीं रहे हो करके। उन्होंने कहा क्या संकट है करके, राम मेरे पुत्र से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता। और ये सही था, राम अपने माँ से भी ज्यादा दूसरे माँ से, सुमित्रा और कैकेयी से प्रेम करते थे। आप देखोगे राम ने एक बार भी कैकेयी के विरोध में कुछ नहीं बोला। आप पूरा पढ़ के देखो रामायण, एक बार भी राम नहीं बोलते, कभी भी उनका थोड़े समय के लिए उनका मान कम नहीं होने दिया। कोई उनके विरोध में बोलते, हमेशा उनको रोक देते थे। तो राम वो जानती थी, और कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करती थी। ये मंत्रा ने कहा नहीं आप नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारी कैकेयी की बात जो समझनी चाहिए। तो कैकेयी क्या सोच रही थी, अभी तक दशरथ महाराज की प्रिय रानी कौन है, कैकेयी। तो कैकेयी को सारा मान सम्मान प्राप्त होता था, और मैं कैकेयी की दासी हूं, इसलिए मुझे भी थोड़ा मान सम्मान प्राप्त होता, मुझे भी थोड़े उपहार प्राप्त होते। कल अगर राम राजा होगा, तो सारा जो केंद्र है कैकेयी से उठा के कौशल्या को जाएगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, और राजमाता की तरफ सारा केंद्र जाएगा, तो मुझे कोई देखेगा नहीं। तो ये मंत्रा सोच रही थी, लेकिन कैसे बोल सकती मुझे चाहिए करके। इसलिए बोला अगर राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, तो क्या करेगी, आपको ठुकराएगी, आपको नजरअंदाज करेगी, आपका या आम भाषा में आपका कोई फोटो निकाल के नहीं डालने वाला है ऐसे, तो आपको कोई देखेगा नहीं, आपको सब नजरअंदाज कर देंगे। तो ये उनको थोड़ा लगा, क्योंकि कैकेयी को चाहिए था कि वो प्रिय बने, दशरथ महाराज की प्रिय है करके। तो ऐसे जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने पूछा अभी क्या किया जा सकता है, अभी तो घोषणा हुई कल तो राम राजा बनने वाले,
तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो मंत्रा ने कहा नहीं नहीं, अभी भी कुछ किया जा सकता है, मैं बताते हुए जैसे करो करके। तो मंत्रा ने कैकेयी को याद दिलाया। आपको याद है एक बार दशरथ महाराज युद्ध के लिए गए थे और वो महासंग्राम में उनकी साथ आप भी गए थे और आप उनका रथ चला रहे थे। और ऐसा प्रसंग आया जब दशरथ महाराज के ऊपर इतना प्रहार हो रहा था, यहाँ तक उनके जो रथ का पहिया टूट गया था, तो कैकेयी ने एक हाथ से रथ का पहिया पकड़ा था और दशरथ महाराज को सुरक्षित बाहर लेके गई थी। तो 2 बार उनके प्राणों की रक्षा की थी वहां पे। एक बार जब आक्रमण हो रहा था तब, और जब रथ का पहिया टूटा तब। इसलिए दशरथ महाराज ने प्रसन्न होके कैकेयी को 2 वरदान दिए गए थे। तो ये मंत्रा को मालूम था। इसलिए कहते हैं अगर कोई कुबुद्धि का रहता है, कोई दुष्ट स्वभाव या कोई ईर्ष्यालु स्वभाव का रहता है, कभी भी अपने अंदर की गोपनीय राज मत बताओ। सीक्रेट्स बोलते ना, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गलत समय पे वो उसका दुरुपयोग करेंगे, आपके खिलाफ ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल। तो मंत्रा ये जानती थी, तो मंत्रा ने ये समय देख के कहा दशरथ महाराज को बुलाओ करके। उसे बुलाने के लिए बहुत साधारण उपाय है और उनसे 2 वरदान मांगो करके। पहले वरदान में मांगो कि तुम्हारे बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरे वरदान ये बहुत आवश्यक है कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। क्योंकि ये क्यों जरूरी है कि भरत राजा बन भी जाए, फिर भी लोग इतना प्रेम राम से करते हैं कि भरत की तरफ कोई देखेगा नहीं, सब राम को प्रोत्साहन करें, सब राम की तरफ देखेंगे। इसलिए राम का वनवास जाना भी बहुत आवश्यक है। तो कैकेयी इनके प्रभाव में आते हैं। तो सही में क्या हुआ था कि जब दशरथ महाराज ने घोषणा की कि राम को राजा बनाया जाए, तो ये समाचार इंद्रदेव को पहुंचा। और इंद्रदेव इत्यादि बाकी देवी देवता सोच रहे थे कि राम राजा बनेंगे, यहाँ राज्य करेंगे, तो रावण को कौन मारेगा। तो इसलिए उन्होंने मंत्रा की बुद्धि भ्रमित की, मंत्रा को वहां पे प्रोत्साहन दिया ताकि वो उनका कैकेयी का मन भ्रमित कर सके। और जो दुष्ट मन ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम भी दुष्ट बन जाते हैं। तो ये आवश्यक था, देव दृष्टि से जरूरी था कि राम वनवास में जाए ताकि रावण को मारा जा सके। तो वापस आएंगे। तो ये चला रहा। तो कैकेयी ने कहा मैं क्या करोगे। तो मंत्रा ने कहा जैसे मैं कहती हूँ ऐसे जाओ करके। तो पहले के जमाने में अलग अलग कमरे रहते, खाने के लिए अलग कमरा, सोने के लिए अलग कमरा, आपको स्नान करने के लिए अलग स्थान रहता था। तो उसी तरह से अगर कोई गुस्सा हो जाता है और किसी को गुस्सा निकालना, कोप बोलते उसे, उसके लिए अलग कमरा रहता है। अभी कलयुग में समस्या बहुत, घरों में क्या है, एक ही कमरा है, वो व्यक्ति खुश है, गुस्सा है और क्या है समझ में नहीं आता, क्योंकि एक ही कमरे में सारे आपको भाव प्रदर्शन करने हैं। अगर स्वयंपाक घर में भी कैसे समझ में आ रहा, जोर से आप बर्तन ठंग ठंग करके आवाज आएगी, समझ में आ रहा गुस्सा आया करके, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा कमरा है ही नहीं अलग करके। रोने के लिए किसी का कोई बांध के रखता है क्या कमरा, यहाँ गुस्सा है रोना है ये कमरे में रो करके, नहीं ऐसा कमरा नहीं, उसे कोप भवन। लेकिन दशरथ महाराज के पास ऐसा था, कैकेयी के पास ऐसा कमरा था जहाँ पे वो लेट गए, अपनी साड़ी वगैरह ऐसे कपड़े बाल बिखेर के ऐसे लेट गए, वहां पे सो गए ऐसे, ताकि कोई भी देख के समझ जाए कि गुस्से में कोप में बहुत त्रस्त है करके। तो ये देखा कि दशरथ महाराज देख रहे थे कि सब आनंदित थे, लेकिन कैकेयी कहाँ है। तो कैकेयी को समाचार देने के लिए स्वयं आए, पूछा कैकेयी कहाँ है करके। तो उनको समाचार प्राप्त हुआ है कोप भवन में। तो दशरथ महाराज को आश्चर्य हुआ कि अभी तो खुशी की बात है, आनंद का माहौल है, ये कोप भवन में क्या कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज गए बेचारे उनको पूछने के लिए क्या हुआ करके, तो बात नहीं कर रहे थे, तो चुपचाप भी ऐसा। और दशरथ महाराज ने पूछा हे रानी क्या बात हुई, आप यहाँ पे क्यों आए हो करके। उन्होंने नहीं कहा अगर आप मुझे वचन देते हो कि जो मैं कहूंगी मानूंगी तो ही मैं करूंगी करके। तो दशरथ महाराज की बहुत बार ये गलत आदत थी कि वचन दे देते थे, बहुत बार पछताया उन्होंने, एक बार ही नहीं 3-4 बार उन्होंने ऐसे वचन दिए। तो उन्होंने कहा जो भी मैं साक्षी देता हूं करके सारे दिशाओं को, देवी देवताओं को, कि जो भी आप मांगोगे मैं दे दूंगा करके फंस गया। और जब उन्होंने मांगा, कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा लड़का भरत राजा बने और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजे। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने ये सुना तो उनको तो बेहोश होने की आदत थी, उनको झटका लगा, वो भी गिर गए, तो दोनों गिरे हुए। तो दशरथ महाराज उठ रहे गिर रहे, उठ रहे, सोच के उनको कुछ हो रहा था, राम नहीं नहीं करके। तो उन्होंने कहा कि पहली आपकी जो अट है मैं मान सकता हूं करके, हम बनाएंगे, भरत को राजा बनाएंगे, लेकिन राम को वनवास क्यों भेजना है करके। तो उन्होंने नहीं कहा, नहीं
चाहे तो दोनों दे दो, नहीं तो कुछ मत दे दो करके, और मैं यहाँ पे बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण को त्याग दूंगी। और बाद में लोग आपके ऊपर आलोचना करेंगे कि आपने वचन दिया और आप वचन से मुकुल गए करके, आपने पालन नहीं किया। तो आपकी जो रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए वचन ना जाए, ये कहाँ है करके, तो ये कह के उनको थोड़ा सा वहां पे प्रभाव करने का प्रयत्न कर रहे। तो दशरथ महाराज बोल नहीं पा रहे राम को कैसे बताया करके। तो कैकेयी ने समाचार भगवान राम के पास भेजा कि कहा उनको बुला के लाओ करके। तो राम को कुछ मालूम नहीं, ऐसा उल्लेख किया गया राम अपने रथ पे ऊपर आरूढ़ होके, और ये विशेष रथ बनाया गया था दशरथ महाराज ने उनके लिए। वो रथ के ऊपर आते और बहुत खुशी का वातावरण था, बहुत खुश होके आते और पिताजी से पूछते आपने मुझे बुलाया करके। और दशरथ महाराज को बोल नहीं रहे थे, और उनकी स्थिति देख के राम को कुछ लग रहा था कि ऐसी स्थिति में दोनों क्यों है करके, ये तो रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहे, यहाँ पे कैकेयी भी ऐसी स्थिति में बाल बिखरे हुए ऐसे उससे में है, और क्या हुआ करके। तो कैकेयी कहती है कि आपके पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी तरफ से मैं बताता हूँ क्या हुआ है करके। तो आपके पिता ने मुझे वचन दिए कि मेरा लड़का भरत क्या बनेगा, राजा, और आपको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो राम जो उत्तर देते हैं ना, राम के लिए इतना ही, आपको इसके लिए पिता को क्यों बोलना चाहिए था, आप मुझे सीधा बोल देते मैं चला जाता करके। तो राम ने इतने हल्के में ले लिया, राम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो राम इतने मुस्कुराए, पिताजी से कहा कि आप क्यों इतने चिंता करके, वो 14 साल है ना, भरत को राजा बनने दो, भरत बहुत कौशल है, भरत में सारे निपुणता है, उनमें सारे गुण है। तो राम मान गए। लेकिन दशरथ महाराज नहीं थे, दशरथ महाराज कहने लगे राम से कैकेयी को भी मार डालो करके और तुम राजा बनो करके। तो यहाँ पे दशरथ अपना वचन तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो राम को कह रहे तुम क्या करो, तुम ये कार्य करो। चाहते तो वो भी बोल सकते, दो थप्पड़ लगा सकते थे, लेकिन वो स्वयं अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। ये राम बहुत अटल थे, उन्होंने कहा नहीं, इतना ही नहीं, 14 साल तो ऐसे बीत जाएंगे। लेकिन दशरथ महाराज का मन मान नहीं रहा था। तो राम जानते थे, राम तुरंत उठे और बाहर आए। तो ये महल से बाहर आते और उन्होंने जो रथ रखा था, जाते वक्त चल के जा रहे थे, रथ पे नहीं गए। तो सारे जो बाहर के लोग थे देख के आश्चर्यचकित हो गए कि राम रथ के ऊपर क्यों नहीं चल रहे, और सीधा चल के अपनी माँ के पास चले गए। और माँ बहुत खुश थी, कौशल्या इतना दान करे थे, खुशी का माहौल था। तो माँ के पास आते, उनको प्रणाम करते और कहते अभी मैं जो कहने वाला हूँ वो सुन के आपके ऊपर आसमान गिरेगा, या बहुत आपको झटका लगने वाला है, तो थोड़ा संभलो करके। तो उन्होंने कहा हमारे या मेरे पिता ने उनकी पत्नी कैकेयी से वचन दिया है कि भरत को राजा बनाया जाएगा कल या आने वाले दिनों में, और मुझे अभी के अभी वनवास के लिए जाना है। तो कौशल्या ने भी जब ये सुना तो तुरंत वो भी बिखर गई, वो समझ नहीं पा रहे, अभी अभी तो इतना खुशी का माहौल था और अभी यहाँ पे इतना दुख चल रहा है, तो क्या हो रहा। वो कहती ऐसा कैसे वो मांग सकती है करके। उन्होंने कहा अगर उन्होंने मांगा भी ऐसा तो क्या करेंगे, मैं आपके साथ आती हूँ करके। तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मण भी भाग भाग के आ रहा, लक्ष्मण को भी कुछ तो संदेह हुआ, लक्ष्मण भी था। तो यशोदा ये कौशल्या माता के ये वचन सुन के लक्ष्मण को बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा हमारा पिता सटिया गया है, एक स्त्री के वेश में आके काम वासना के कारण वो अपने उनके पुत्रों को राजा बनाना चाहता है और आपके पुत्र को छोड़ना चाहता है, उनको वनवास भेजना चाहता है। किसी निताय सत्यव्रत भगवान की जय। तो लक्ष्मण तुरंत कहते हम क्या करेंगे, पहले दशरथ को ही मार देंगे, दशरथ के बाद कोई आए तो सबको मार देंगे, देखता हूं मैं कौन आपको राज्य अभिषेक करने से रोक देता है। तो राम ने कहा शांत लक्ष्मण शांत, बैठो करके। तो लक्ष्मण आते थे बहुत गुस्सा, लेकिन राम जब कहते इशारा करते थे चुपचाप बैठ जाते थे। तो लक्ष्मण रुके हुए थे, कब राम इशारा करेंगे और पहले पिता को ही मार देंगे करके, बात का बाद में देखेंगे। तो लक्ष्मण का एक गुण क्या है ना, पहले करने का बाद में देख लेंगे क्या होता है करके। तो उन्होंने कहा निशान करके, तो भगवान राम कहने लगे माँ से आप मेरे साथ मत आओ करके, क्योंकि पिता ने इतने बिगड़े हुए हैं, इतना त्रस्त हो गए कि उनके साथ कोई तो चाहिए, अगर आगे उनके साथ दुष्ट व्यवहार हुआ तो आप उनको संभालने के लिए चाहिए करके। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आज्ञा दे दो कि पिता के वचन का पालन करने के लिए मैं वनवास जाना चाहता हूँ। तो कौशल्या जानती थी राम के गुणों को, जानती थी राम ने एक बार कुछ बोल दिया वो इधर उधर हिलेगा ही नहीं करके, राम अपने वचन से पक्के थे। राम ने कहा कि वनवास जाएंगे तो जाएंगे करके, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि आप जाओ करके। और राम जानते थे कि और इसके साथ जो लक्ष्मण है उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वो ऐसे ही आने वाले। लक्ष्मण ने पहले से तैयारी करके रखी थी, राम बोलेंगे ना मत आओ करके मैं क्या बोलूंगा, तो राम ने ज्यादा कुछ बोला नहीं आओगा, तो लक्ष्मण तो पहले ही तैयारी थी। लेकिन राम दूसरी अभी सीता माता के पास गए और सीता माता भी बहुत प्रसन्न थी। सीता माता को भी उन्होंने कहा कि मैं अभी जो बात करने वाला हूँ वो सुन के आपको बहुत दुख अनुभूति होगी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा हुआ करके कि मुझे वनवास के लिए जाना पड़ रहा है और यहाँ पे भरत को राजा बनाया जाए। तो सीता माता को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सीता माता कहने लगी अगर आप जा रहे तो जहां आप हो मैं भी आऊंगी। ये राम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है करके, आप रुको यहाँ पे और जितनी माता है और पिता उनकी सेवा करो। सीता ने कहा कि नहीं नहीं, जैसे आप अपने पिता के वचन पालन करने के लिए क्या कर रहे हो, वनवास जा रहे हो, आपको याद नहीं मेरे पिताजी ने भी जब हमारा विवाह हुआ था आपको वचन दिया था कि जहां जहां आप जाओ मैं भी वहां जाना चाहेंगे। और सीता माता एक बहुत रहस्य कहती है, उनकी कुंडली में जंगल में वन में जाना पहले से लिखा हुआ था। सीता माता जानती थी, एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो अभी जाती है, बाद में राम उसका त्याग करती, 2 बार उनको जंगल में जाना उनकी कुंडली में था पहले। तो कहती मैं आऊंगी। और जनक महाराज ने और एक बात कही थी जब उनका विवाह हुआ था, सीता का नाम है धर्मचारिणी, कि जब वो देखती है कि उनके पति धर्म का पालन कर रहे हैं तो सीता उसके पीछे पीछे उसका साथ देगी। लेकिन वो अगर देखती है कि पति धर्म से थोड़ा हिल रहे तो सामने आके उनको मार्ग दिखाएंगी, तो धर्म के बाहर जाने नहीं देंगी। और पत्नी का या स्त्री का एक धर्म रहता है अपने पति के सुख दुख में साथ देना। तो कहती मैं भी आऊंगी करके। लेकिन राम इतना भी तैयार नहीं और बहुत उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको चलने की आदत नहीं, आप बहुत राजमहल में रही हो, इतना ही नहीं, वहां पे नाना प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, वो आक्रमण कर सकते हैं, तो मैं कहाँ आपको संभालता रहा हूं करके। सीता उस बात को सुन रही थी, राम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन सीता एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ देती, राम चुप हो जाते, कहते चलो करके और कुछ मत बोलो। सीता कहती है अगर मेरे पिता को पता चलता कि तुम एक तरह पुरुष नहीं हो तो मेरी शादी आपके साथ नहीं करते, आपके पास शक्ति नहीं है कि मेरा रक्षण करने के लिए। तो राम कहते और कुछ मत बोलो, आओ करके चलो। क्योंकि ये जब पुरुषार्थ के ऊपर प्रश्न उठाया गया तो राम ने और कुछ नहीं पूछा। और इसी कारण अगर आप रामायण ध्यान से पढ़ो, राम बहुत समय तक चुप थे, सीता से किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो जब वो खरदूषण का वध करते आगे जाके और 14,000 राक्षसों का वध करते, तब राम अपने कौशल को दिखा के बाद में बताते ऐसे ऐसे हुआ करके। तो इसलिए ये जो वाणी रहती है, हम कुछ बोलते हैं ना, यहाँ तो भगवान ने भी याद रखा था ऐसा बोला है करके, बहुत समय तो भूल नहीं रहे थे। तो वापस आएंगे तो भगवान सीता माता को भी तैयार करते। तो सारा ये समाचार जब वशिष्ठ मुनि को पता चलता है तो वशिष्ठ मुनि आके बहुत प्रयत्न करते, सुमंत्रा भी बहुत सारा प्रयत्न करते हैं। तो सारे सभा में जमा होते, सब कहते मत जाओ करके, लेकिन कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं थे। दशरथ महाराज भी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो सारे लोग जो कोपोवन से बाद में सभा में आ जाते हैं। तो सुमंत्रा कहते ये औरत ऐसी है करके, कैकेयी से कैसे ये अपनी माँ के ऊपर गई है करके। कभी कभी माता पिताओं के गुण बच्चों में आ जाओ कि वो माँ की तरह। तो ऐसी कहानी के बारे में सुमंत्रा कहते हैं जिसके बारे में कैकेयी को भी मालूम नहीं था। तो कैकेयी जो उसकी माँ, उसके बारे में कैकेयी को मालूम नहीं था, लेकिन सुमंत्रा को मालूम था कि क्या था। कैकेयी के पिता जो है उनके पास एक वरदान था, वो पक्षियों की बात सुन सकते थे। जो तोता कौवा जो बात करते हो उनको समझ में आता था। तो उनकी बात सुन के वो कभी हंसते थे, उनको बोलते हाँ ऐसा है, ओके ठीक है उनके बात करते थे, ऐसा उनको वरदान था। तो एक बार जब ये पक्षियों से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, तो उनकी पत्नी आते ही और उनको लगता है किसी स्त्री के बारे में सोच रहे हो और हंस रहे, मुस्कुरा रहे हो, पूछते क्या सोच रहे हो करके। वो कहते हैं मुझे वरदान है कि मैं पक्षियों की बात समझ सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उनका बात सुन के मैं हंस रहा हूँ करके। वो कहती नहीं, और वरदान क्या था, अगर आप बात किसी को बताओगे कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उसकी माँ अटल थी कि आप बताओ, मुझे जानना है क्या बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ तक उसके पिता उसके पति को मारने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो बहुत होशियार थे, उन्हें 2 लापड़ मार के उसे भगा दिया वहां से। बात नहीं बताई उन्हें, बताता तो उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन दशरथ ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ जैसे उसके पति को मारना चाहती थी, उसी तरह तुम भी क्या हो, तुम्हारे पति को भी मारने वाले हो करके। तो ये सुमंत्रा कहता है। तो सुमंत्रा बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके साथ साथ वशिष्ठ महर्षि भी बहुत गुस्सा होते, कैसे कहाँ लिखा है ऐसा करके, तुम्हारे बेटे को राजा बना दे दो, लेकिन राम को क्यों वनवास भेजना है करके, उनके ऊपर इतनी क्यों जाती।
और खास करके वशिष्ठ को बहुत गुस्सा कब आया कि उनके लिए वालकर जो वस्त्र रहते पेड़ के बने हुए वो लाके आ दिया। तो राम लक्ष्मण ने तुरंत वो कपड़े पहन लिए, उन्होंने ऊपर के वस्त्र नीचे के वालकर पहन लिए। सीता को जब वस्त्र दिए गए, सीता देख रही जिसका कहाँ पहनू करके, ऊपर का भाग कौन सा नीचे, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या पहनू करके। तो ये जब देखा सीता की स्थिति, वशिष्ठ महर्षि को और गुस्सा आया। ये बेचारे छोटी सी सीता, उनको देखो, उनको मालूम ही नहीं वस्त्र भी कैसे पहने और आप उनको जंगल भेज रही हो करके। तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं थी। कैकेयी कुछ भी कितना जोर दे रहे, कैकेयी क्या कर रहे थे, सुन नहीं रही थी। तो ये सब होने के बाद राम तुरंत आज्ञा लेते, और राम जानते थे जितना समय वो रुकेंगे उतना दशरथ महाराज को कष्ट होगा, दुख होगा। तो दशरथ महाराज बहुत कह रहे मत जाओ करके, लेकिन राम का अभी समय हो गया। तुरंत उन्होंने सुमंत्रा से कहा कि रथ निकालो, हम जाएंगे, हमको अयोध्या के राज्य के बाहर छोड़ के वापस आओ करके। तो सुमंत्रा आज्ञा मान रहे थे। तो सुमंत्रा गए, राम लक्ष्मण सीता आरूढ़ हो गए रथ के ऊपर। उसके पीछे दशरथ महाराज है, दशरथ के साथ साथ सारे मंत्रीगण, सारे प्रजावासी आ रहे थे। राम को कह रहे मत जाओ करके, दशरथ भी कह रहे राम राम करके। दशरथ बीच बीच में सुमंत्रा रुको, रथ आगे मत लेके जाओ। और राम कह रहे थे रथ लेके जाओ, दशरथ कह रहे रुको, राम कह रहे जाओ। अभी सुमंत्रा को मैं जाऊं क्या रुको, किसका बात मानूं करके। तो राम ने कहा मेरी बात मानो करके। और बाद में अगर पूछे कि कई लोग मैंने सुना ही नहीं था करके, ऐसा राम कहते सुमंत्रा को बोलो करके। बाद में जाके आपको पूछे, आपको मैं रुक बोल रहा था, क्यों नहीं रुके, बोल दो क्योंकि दूर था, आवाज इतना हो रहा है, मैंने सुना नहीं करके। तो राम आप देखो यहाँ पे एक तरह से झूठ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन किसके लिए, एक उच्च गति के लिए। वो जानते थे जितना समय मैं रुकूंगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, लेकिन सुमंत्रा से कहते आप बोलो करके, क्योंकि वहां आवश्यक था कि दशरथ महाराज के साथ ज्यादा। तो राम भगवान अयोध्या नगरी के बाहर आ जाते, अयोध्या के बाहर निकलने से पहले प्रणाम करते धरती को और आशीर्वाद मांगते अयोध्या धाम से कि हमें जल्दी आने का आशीर्वाद दे दो, कि 14 वर्ष के बाद हम इसी स्थान में आएंगे, तो हमें आशीर्वाद दे दो, अच्छी तरह से जाए और वापस आए। तो तीनों दंडवत प्रणाम करके वापस आगे जाते। तो ये प्रक्रिया ना हमें जाने, धाम में भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते। अगर कोई ऑनलाइन हमारे कार्यक्रम सुनता है, तो अगर आप समझो वृंदावन धाम से गोवर्धन जा रहे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए भी पहले जगह को दंडवत डालना चाहिए और बाद में दूसरी जगह जाना चाहिए, उनको दंडवत दोनों तरफ। ये एक नियम है। अगर आप सोचो एक धाम से, यहाँ पे भी अगर प्रयाग से आप चित्रकूट आ रहे, तो प्रयाग को दंडवत डाला, चित्रकूट दंडवत डालो। चित्रकूट से अयोध्या जा रहे, चित्रकूट को डालो, बाद में अयोध्या, दोनों तरफ जाता है। यहाँ पे हम आके वही प्रभुपाद को दंडवत डाल, पहले वैष्णव को डालते, प्रभुपाद जी को, भगवान को भी आते वक्त भी डालते, जाते वक्त भी डालते। और बार लोग सोचते कितने पाँव पड़ते हो आप करके, आके भी यहाँ पहले सो जाते हो, आके आके यहाँ सो जाते हो, सो नहीं रहे यहाँ पे, भगवान को नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम कर रहे, तो अष्टांग प्रणाम कहते उसे। तो वापस आए, भगवान राम ने ऐसे किया। और दशरथ महाराज आगे आगे राम राम करके ज्यादा दूर नहीं जा पाए, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रजा चल के आ रहे, थोड़े भाग के आ रहे थे, रुको करके। जहां राम का रथ जा रहा था उसके पीछे पीछे बहुत सारे अयोध्यावासी जा रहे थे। ऐसा उल्लेख किया, राम जैसे ही अयोध्या से बाहर गए, सारे लोगों ने कार्य करना बंद किए, दुकान बंद हो गई, उन्होंने दिया जलाना बंद किया, ब्राह्मणों ने अपने कार्य यज्ञ करना बंद किया। कोई भी वहां पे अच्छी तरह से पदार्थ नहीं बना रहा, कोई खुशी का माहौल नहीं था, दिए नहीं जला रहे, पूरी जगह पे अंधेरा छा गया। इसलिए हम देखते जब राम भगवान वापस आए, उसे दीपावली में दीप जलाए गए थे, क्योंकि कोई दीप भी नहीं जलाता था। पूरा कोई पका नहीं, खाना है तो खाओ, अभी खाएंगे किसके लिए करके। बच्चे रो रहे थे, माता पिता कुछ नहीं, कुछ सारा बिखर गया था राम के विरोध में। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन जो पुरुष थे वो राम के पीछे भाग भाग के आ रहे, उनके पास शक्ति थी, तो बहुत समय तक राम के रथ के पीछे पीछे आए। तो सबसे पहला स्थान उनको पहुंच जाते, वो है निषाद राज थे, उनका नाम गुहा करके। तो गुहा के राज्य में पहुंचते, तो गुहा को समाचार प्राप्त हो गया कि राम को वनवास भेजा। तो गुहा अपने सारे समुदाय को लेके आते, कहते आप डरो मत हे राम करके, ये सारा राज्य आपका ये करके, आज से आप यहाँ के निषाद राज के राजा बनो, मैं आपका सेवक बनूंगा और 14 साल तक आप राज्य करो और बाद में वापस चले जाओ। राम हंसते कहते आपके प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। और राम यहाँ पे घोषणा कहते हैं कि आगे जाके कोई पूछेगा कि मेरे कितने भाई हैं, मैं हमेशा कहूंगा मेरे 5 या मेरे 4, कुल मिला के 5।
तो यहाँ पे गुआ को भी अपने भाई के रूप में राम भगवान स्वीकार करते हैं, उनको आलिंगन कहते हैं और कहते हैं धन्यवाद। लेकिन क्योंकि नियम के अनुसार मुझे अरण्य में जंगल में रहना है और कोई भी मैं सुविधा स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे कंदमूल फल खाके रुकना है और जंगल में वहां पे रहना है, तो आपके राज्य में नहीं रह सकता, लेकिन कृपा करके मुझे आज एक रात यहाँ पे विश्राम करने की अनुमति दे दो। तो गुआ कहते ठीक है, आपके लिए मैं अच्छे अच्छे पलंग व्यवस्था करता हूँ। कहते नहीं नहीं, मुझे पत्तों से बनी हुई क्या करो, एक पलंग बनाओ। तो लक्ष्मण यहाँ कहते नहीं, मैं हूँ, सारी सेवा राम की मैं करूंगा। तो लक्ष्मण स्वयं यहाँ पे बहुत सारे पत्ते उठा के लेके आते हैं और लक्ष्मण जब ये पत्ते लगा रहे थे ना, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे पहली बार राम जमीन के ऊपर सोने वाले करके। केवल राम नहीं, सीता माता भी जमीन के ऊपर सोने वाली, पत्तों के ऊपर सोने वाले। लेकिन फिर भी राम का आदेश था, उन्होंने पत्तों की एक पलंग छोटी सी बनाई और राम और सीता को वहां पे विश्राम करने के रखा। और लक्ष्मण स्वयं नहीं सो रहे थे। गुआ ने बहुत कहा आप सो आराम करो, लेकिन लक्ष्मण ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली थी कि जितना समय रहेगा मैं कभी सोऊंगा ही नहीं करके। तो यही समय पे लक्ष्मण और गुआ बात कर रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण ने अपनी मन की बात बताई गुआ को। उन्होंने कहा मैं कैसे सो सकता हूँ, भगवान राम की सेवा के लिए मेरे माँ ने भेजा। तो वहां क्या था कि राम ने तो आज्ञा ली थी अपनी माँ से, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि लक्ष्मण को आज्ञा दी क्या नहीं। लक्ष्मण की भी पत्नी थी, लक्ष्मण की भी माँ है, उनका तो हमने बर्ताव नहीं किया। लेकिन गुआ को बताते हैं कि मैं गया था मेरी माँ के साथ और उन माँ से कहने लगा, माँ से पूछ रहे थे क्या मैं जाऊं। माँ वो पूछने से पहले भी सुमित्रा ने कहा कि आप जाओ करके, एक बार भी ऐसा मत सोचो कि आपकी माँ या पत्नी यहाँ पे, आप राम की सेवा में निछावर हो जाओ करके। तो सुमित्रा इतनी महान भगवान की भक्त है कि उनके दो पुत्र है, लक्ष्मण शत्रुघ्न, दोनों भगवान और भरत महाराज दोनों उनकी स्वामित्व या उनकी सेवा में दे दिए। तो कोई उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये इतने उच्च स्तर के वैष्णव है कि उनकी सेवा में उन्होंने दे दिया। और अपनी पत्नी उर्मिला के पास चले गए और पूछने में मैं जाऊं, वो भी गए आप जाओ करके। यहाँ तक आगे उल्लेख आता है कि यहाँ पे निद्रा देवी भी आती है। ये जब सो दे रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी से कहती है कि आप सो करके आप निद्रा ले लो। लक्ष्मण जी कहते नहीं, मैं सोऊंगा नहीं करके, क्योंकि मैं थोड़े समय के लिए भी राम की सेवा से विमुक्त नहीं हो सकता करके। और हम सोचते हैं कि हम थोड़े समय के लिए मिलता है, हम सोना चाहते हैं। लक्ष्मण इतना सेवा में परंगत थे कि एक क्षण के लिए भी सोना नहीं चाहते थे। और उन्होंने निद्रा देवी से कहा कि आप जाओ और मेरी पत्नी से निवेदन करो, उनको चाहे तो आप सेवा करो। जब निद्रा देवी आती है और खास करके कहते मेरी जो सोने की जो प्रक्रिया है, जो मेरी तरफ का जो सोना है वो जाके मेरी पत्नी को दे दो। इसलिए हम देखते हैं उर्मिला देवी वो सेवा स्वीकार करती। ऐसा कहा गया उर्मिला दिन भर लगभग आधा दिन सोती थी। लेकिन क्यों सोती थी? अपने पति की सोने की जो सेवा है वो स्वयं स्वीकारती थी। अपने 8 घंटे सोती थी, पति के 8 घंटे, तो 16 घंटे सो जाती थी। तो बहुत भक्तों की इच्छा होती कभी कभी ऐसी सेवा मिले करके, पूछेंगे आपको बांटना है आपकी नींद, मैं सोता हूँ आपकी तरफ से करके। तो ऐसा नहीं, ये उर्मिला को खास वो सेवा करने का अपने पति की, ताकि क्योंकि ये वरदान था इंद्रजित को आगे जाके उसे कोई नहीं मार सकता था। उसे ऐसा एक व्यक्ति मार सकता था जो 14 साल तक उसने कुछ खाया पिया नहीं और 14 साल तक जो सोया नहीं, वो केवल एक ही थे, वो थे लक्ष्मण। इसलिए नियम के अनुसार भगवान राम भी उनको नहीं मार सकते थे, लेकिन लक्ष्मण मार सकते। इसलिए आगे जाके लक्ष्मण जानते थे, लक्ष्मण इसलिए कुछ खाया पिया नहीं और सोया भी नहीं। तो ये उनकी बात हो रही थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो लक्ष्मण ये गोवा चले गए सोने के लिए। तो लक्ष्मण राम के इर्द गिर्द अपनी तलवार धनुष बाण लेके तैयार थे। तो गोवा के मन में प्रश्न उठा कि अभी तो ये अच्छा बात कर रहा था, लेकिन ये धनुष बाण लेके तलवार लेके राम के इर्द गिर्द क्या कर रहा है। तो गोवा तो सोने के लिए गए थे, लेकिन चुपके से देख रहे लक्ष्मण ऐसे ऐसे घूम रहे। तो पहली बार गोवा के मन में लक्ष्मण के प्रति थोड़ा सा संदेह आया, शायद लक्ष्मण क्या जब हम सब सो जाएंगे राम और सीता को मान के भाग जाएगा। तो गोवा एक धनुष बाण लेके लक्ष्मण को ऐसा तोप करके चुपके से रुका हुआ था, और अगर लक्ष्मण मारने के लिए गया राम को तो मैं बाण मार के लक्ष्मण को मार दूंगा। तो ये दृश्य गोवा के उनके बाकी जो सिपाही थे देख रहे थे, हमारा राजा सटिया गया लगता है, ये धनुष बाण लेके लक्ष्मण को मारना चाहता है, अगर ये मारेगा, ये मारने से पहले हम मार देंगे। तो सारे क्या कर रहे थे, ये सिपाही गोवा के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसके ऊपर बाण निकल करके।
अभी ये लीला आप देखो, ऊपर से देखो राम और सीता सोए हुए, लक्ष्मण घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसके पीछे चुपके चुपके गुहा घूम रहा है और उसके पीछे पीछे ये सारे सिपाही घूम रहे हैं कि मारेंगे। तो ये होता है कभी कभी भक्तों के बीच में गलत फहमी। तीनों भगवान के भक्त है, गुहा भक्त है, लक्ष्मण भी सेवा करना चाहता है राम की, गुहा भी सेवा करना चाहता है और ये सिपाही भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे को क्या गलत समझ रहे। गुहा समझ रहे लक्ष्मण मारना चाहता है, ये समझ रहे गुहा उसे मारना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं जब राम केंद्र में हम रखेंगे, भगवान को नाम को अपने चित्त में घुसाएं, तब ये गलत फहमी दूर हो जाएंगे, नहीं तो संभव ही नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े भक्त गलत फहमी के शिकार हो गए, हम कौन किस खेत की मूली है। तो कभी कभी हम नजरअंदाज से गलत समझते हैं क्या है क्या करते हैं ये सहज है, लेकिन जब तक राम को हम केंद्र नहीं बनाएंगे होगा ये करके। तो ये सब हो गया सुबह के, तो कुछ नहीं हुआ, तो सब समझ गए ठीक है करके। तो भगवान राम ने कहा कि क्या करें, हम निकलेंगे। तो सारी क्या है, ये अयोध्या की जो प्रजा ये भी आई थी, तो राम ने एक बहुत सुंदर आज्ञा दी। तो राम ने देखा था कि सारी प्रजा भी आए पीछे पीछे, वो भी सोए थे सारे वहां पे। तो राम ने कहा सुभद्रा को उठो उठो करके, बहुत सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले अभी निकलेंगे करके, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं। तो सारे चढ़ गए और सुभद्रा को उन्होंने कहा, आदेश दिया कि आप पानी नदी के माध्यम से जाओ करके, क्योंकि ये रथ का चाक रहता उससे पीछे पीछे आते। तो अयोध्या की तरफ वो सीधे गए और आते वक्त पानी से आए। तो कैसे दिख रहा है थोड़ा समझो, जाते वक्त दिख रहा था कि रथ कहाँ गया, अयोध्या की तरफ ऐसा गए और यू टर्न मार के वापस उसी पानी के रास्ते से आए। तो पानी में वो निशान नहीं आता है। तो सारे जो अयोध्या वासी उठे, तो राम भगवान को वापस अयोध्या भेजना चाहते थे, इसलिए रथ वापस मुड़ा और वापस आ गए और आगे चढ़ गए गंगा के तट के पास। तो सारे उठे, तो सारे वो रथ का निशान के पीछे पीछे चले गए और ढूंढ राम राम राम, देखा तो अरे अयोध्या पहुंच गए करके। तो समझ गए राम चाहते वापस घर जाओ करके, सारे घर चले गए, वापस कोई नहीं आया बाद में। लेकिन राम इनके साथ आगे चले जाते। लेकिन इसके साथ साथ बुमा ने राम को ये जो गंगा नदी है पार करने के लिए उनके खास सेवक को बुलाया था। उनके पास बहुत सारे नाव रहते थे और ये विशेष करके उनका नाम केवट था, उसे बुलाया था उनको सेवा देते। वहां पे ऐसा नहीं कि और नाविक नहीं थे, लेकिन ये केवट बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो केवट को ये सेवा दी गई थी। तो केवट आए और गंगा को पार करना था। तो सुबह सुबह जब आए, उनको सब वापस छोड़ के जब राम आते हैं गंगा के तट पे, तो केवट रुका हुआ था नाव के पास। तो जैसे ही लक्ष्मण चढ़े, सीता चढ़े, ठीक है, लेकिन राम जैसे पांव रखने वाले थे नाव के ऊपर, रुको रुको कहने लगे, आप नहीं चढ़ सकते करके। तो राम कहने लगे आपको तो सेवा करने के लिए रखना है और आप क्यों ना ना बोल रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सब जानता हूं करके, मैं सब सुनता हूं आपके बारे में। मैंने सुना है कि आप जब मिथिला जा रहे थे वहां पे एक पत्थर के ऊपर पांव रखा और वो पत्थर से एक स्त्री प्रकट हुई थी। मेरे नाम के ऊपर पांव रखेंगे, स्त्री प्रकट हो जाएगी। घर में एक स्त्री है, दूसरी स्त्री देखिए क्या करूंगा, पांव मत रखो करके। तो राम समझ गए, मुस्कुरा रहे थे। तो केवट ने कहा समस्या यही नहीं कि आपका पांव का समस्या नहीं, पांव के ऊपर जो रज है, चरण डोले, उसकी समस्या है। तो अगर मैं आपके पांव को अच्छी तरह से धोऊं और सारे चरण रज को निकालूं, तब आप चढ़ सकते। तो राम समझ गए बहुत होशियार है। कहते कहते कृष्ण भक्त बड़े चतुर, उनको चरण धोना चाहते थे। भगवान राम ने अनुमति दे दी, बहुत बड़ी थाली ले भगवान के चरण धोने लगे, घिस घिस के धो रहे थे। चरणामृत लिया, खुद पिया, अपने परिवार को लिया, सारे बच्चों को लिया, सबको दिया, सबको बांट रहे थे। यहाँ पर लक्ष्मण को भी दे दिया और सीता को नहीं दे रहे थे। सीता मांग रही, सीता को ना कह रहे, नहीं नहीं करके। तो हमारे आचार्य उल्लेख करते हैं कि ये जो केवट है अपने पूर्व जन्म में एक कछुआ था और एक कछुए को खाने की आदत रहती ना। तो एक बार क्षीर सागर में घूम रहे थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमल देखे और इतने सुंदर थे, इतने कमल के पंखुड़े की तरह। और ये कछुओं को लगा कुछ खाने की वस्तु है, तो खाने के माध्यम के चरण कमल के पास आए। लक्ष्मी ने कहा हट हट दूर हट, अभी हम देखते कोई आया है सामने, हट हट। तो लक्ष्मी ने देवी ने उनको चरण का स्पर्श लेने की अनुमति नहीं दी, उसे भगाया। तो ये लक्ष्मी देवी भी सीता माता बन के आई। तो केवल कह रहा है तब मुझे चरणामृत नहीं दिया, अभी मैं आपको नहीं दूंगा करके। तो कुट पी रहा था, सब बांट रहा। तो भगवान राम के चरण धोके पूरा हो गया। तो उन्होंने भगवान राम को बिठाया वहां पे और क्या किया, उनको कहा कि मैं आपको पार कराता हूँ। यहाँ पे भी लोक भाषा में इसके ऊपर बहुत सुंदर भजन लिखा गया है, शायद आपने सुना मालूम नहीं।
कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ऐसे कहते हैं कभी कभी भगवान को भी, यहाँ पे अभी दर्शन चंद्र भगवान की, तो भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम पड़ता है। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं उन्होंने केवट से मदद चाहिए थे उनको, तो उन्होंने बिठाया, और ये केवट जो थे उन्होंने भगवान का राम का नाम लेके गुणगान कर रहे थे, और नाव बहुत धीरे धीरे चला रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पार नहीं हो रहा है करके, क्योंकि केवट जानबूझ के धीरे चला रहे थे ताकि राम का और दर्शन दे सके करके। हमें याद है, ऐसा पालन मत करो। हमारे एक बहुत होशियार भक्त थे, तो कभी कभी बहुत बड़े सन्यासी इत्यादि आते थे, तो उनका ज्यादा संग मिलने के लिए उनको लंबे रास्ते से लेके जाते थे, ताकि जो आधा घंटे का दूरी है 1 घंटे तक उनका संग मिले करके। बाद में उनको हमने समझा ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जल्दी से पहुंचाओ समय पे करके, क्योंकि बहुत अगर समझो यहाँ से वापसा कर रहे हैं, ऐसा जा सकते शिवलिंग से, उनको पहले पेड़िया लेके जाएंगे और बाद में ऐसे घुमा घुमा के वापसा 2-3 घंटे में लाएंगे और बहुत अच्छी बात चलेंगे। ये स्वार्थ हो जाता है, सेवा नहीं होती है, अपने स्वार्थ। लेकिन केवट भी ऐसा कर रहा था, तो राम को समझ में आ रहा था ये केवट नाटक कर रहा है करके, लेकिन राम ने ठीक है करके अनुमति दी, कृपा देने के। जैसे ही गंगा को पार किया तो वेतन रहता है कुछ तो देना, तो सीता ने देखा कि राम के पास तो कुछ है ही नहीं, खाली हाथ आए थे, तो सीता ने अपनी अंगूठी निकाली और चुपके से राम के हाथ में दे दी। तो राम ने लिया, और जब उतर रहे थे तो केवट को देने का प्रस्ताव, केवट को देने के लिए अंगूठी दी, ये ले लो करके आपका जो वेतन है करके। तो केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम दोनों एक ही व्यवसाय के, तो एक व्यवसाय का व्यक्ति दूसरे व्यवसाय के व्यक्ति से वेतन नहीं लेता करके। ये बात सुन के लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे तुम हमारे पूर्ण पुरुष भगवान, ये जो दशरथ नंदन है, उनको तुम्हारे व्यवसाय के कह रहे, तुम तो एक नावी हो, और क्या हमारे दशरथ के नंदन राम भी नावी है? वो कहने लगे, राम कहने रुको रुको, उसकी बात तो सुनो। तो लक्ष्मण को जब गुस्सा आता उसे शांत करते थे, तो उन्होंने लक्ष्मण ने पूछा कैसे दोनों एक ही व्यवसाय के करके, राम तो एक क्षत्रिय है और तुम तो यहाँ पे नाव चलाते, दोनों एक ही क्या? तो केवल कहने लगे मैं जैसे लोगों को गंगा के इस तट से उस तट पार कराता हूँ, तो ये जो आपके स्वामी है, आपका जो बड़ा भाई है, ये लोगों को इस जगत से उस जगत में पार कराते, तो भौतिक जगत से वैकुंठ में पार कराते। तो उन्होंने कहा अभी वेतन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जब समय आएगा तो मुझे भी इस जगत से वैकुंठ में पार कराओ। तो राम बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मैं वापस आते हुए आपसे मिलने के लिए आऊंगा। इसलिए हम देखते हैं दीपावली और या दशहरा जब रावण को मारा गया और दीपावली में बहुत दिनों का अंतर है कि राम आते आते तेजी के साथ नहीं है, सबसे मिल के आ रहे थे। यहाँ तक बीच में उन्होंने पुष्पा विमान को किष्किंधा में रुकाया, वहां पे सारे वानर थे, उनकी पत्नियां वहां पे पूरा मेकअप लगा के तैयार हो गई, उन्होंने बाद में उन्होंने भरद्वाज मुनि जितने सारे उन्होंने यहाँ पे केवट बुआ सबको मिल के आ रहे थे, इसलिए बहुत दिन लगा उनको। और उन्होंने आगे हनुमान जी को भेजा था ताकि भरत की रक्षा हो करके। तो रामायण जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों का प्राण बचाया। भरत महाराज ने कहा मैं आत्महत्या करो, रामायण ने बचाया। हनुमान जी सीता से मिलने गए तो वो आत्महत्या करने वाले, रामायण ने बचाए। हनुमान अंगद इत्यादि वो आत्महत्या करने का सोच रहे थे, संपत्ति ने उनकी जान बचाई। तो ये रामायण जो है बहुत सारे जो व्यक्ति उनकी जान की बचाए थे। यहाँ पे भगवान राम पार करते और उनको कहा गया था पास में भरद्वाज मुनि का आश्रम आपको मिलेगा, तो भरद्वाज मुनि आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको नाना प्रकार के ज्ञान और अस्त्र इत्यादि देंगे। तो भरद्वाज मुनि से भी वो मिलते हैं। भरद्वाज मुनि उनको लिए विशेष अस्त्र के विशेष जो दिव्य अस्त्र उसका ज्ञान देते हैं। और एक खास करके एक तीर था, उसके बारे में उसे आदित्य हृदय कहते, उसका ज्ञान देते। ये आदित्य हृदय ऐसा एक अस्त्र था, एक बाण था कि इसके अंदर जो चला जाता है उसके अंदर का सब कुछ खींच के लेता है, उसे खींचने की शक्ति रहती है। क्योंकि ये जानते थे आगे रावण को मारने के लिए ये बाण इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि रावण के नाभि में जो अमृत था उसे निकालने के लिए ऐसा एक बाण मारना चाहिए जो अमृत को खींच सकता है। तो ये भरद्वाज मुनि उनको यहाँ पे प्रदान करते। उसके साथ साथ उनको सीता माता को भी बहुत सारे आभूषण इत्यादि वहां पे दे देते। ये यहाँ पे सब कुछ चला था। तो भगवान
से प्रसन्न होकर भरद्वाज मुनि कहते आप भी हमारे आश्रम में रुको करके। लेकिन भगवान राम कहते नहीं, आपके आश्रम में जब सारे अयोध्या से ढूंढ ढूंढ के अगर आएंगे तो आपका आश्रम तो बहुत लोकप्रिय है, आपको हम लोग आके देख सकते हैं, तो हमें ऐसे स्थान के बारे में बताइए जो बहुत एकांत है, बहुत गुपचुप है और जहाँ पे हम अच्छी तरह से हमारी साधना हमारे 14 साल बिता सकते हैं। तो भरद्वाज मुनि उनको कहते हैं आप सीधी दिशा में चले जाओ, वहां पे बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ दिखाई देगा और वहां उस पेड़ को दाहिने तरफ उसको पीठ दिखाते हुए सीधे चले जाओगे तो एक विशेष स्थान आपको प्राप्त होगा जिसे हम चित्रकूट से नाम से जानते हैं। वो स्थान बहुत उपलब्ध है, पर्याप्त है, जहाँ पे आप अपनी साधना अपनी ये पूरा जो काल है वहाँ पे फल फूलों की कभी कमी नहीं होगी, वहाँ पे जो ऋतु है बहुत अच्छा वातावरण है और आपको आनंद आएगा। तो ये उनके मार्गदर्शन से चल चल के वहाँ पे उस स्थान पर चले जाते हैं। और लक्ष्मण जी की एक खासियत थी, लक्ष्मण समय नहीं व्यर्थ करते थे, तुरंत उनके लिए कुटिया बना देते थे और ऐसी कुटीर उन्होंने बनाई थी कि हम ना भूतो ना भविष्य, कि ऐसा लग रहा था बहुत सुंदर तरह से कमरे बनाए थे, उसका हवा का संचालन करने के लिए अच्छे से वहां पे फल लाके रखते थे। राम सीता के लिए उन्होंने कमरा बनाया था, खुद के लिए कुछ नहीं बनाया था, खुद ऐसे ही सो जाते थे। तो ये स्वामी भक्ति भी हमें जाननी चाहिए लक्ष्मण से कि राम की सेवा के लिए वो सारी सुविधा देते थे, लेकिन जब प्रश्न उनकी सुविधा का आता था नहीं लेते थे। तो राम ने देखा था कि मेरी सुविधा के सब कुछ बना रहे करके, लेकिन खुद की सुविधा के लिए कुछ नहीं है करके। तो यहाँ पे ये प्रसंग भी करते करते तो मैं सोच रहा था कि ये करेंगे, मुझे लगता है मैं आगे इसके नहीं जाना चाहता। मैं क्या करूंगा, जैसे आपकी जानकारी, मैं चित्रकूट तक जाके ना मैं थोड़ा जंप मारता, क्योंकि वो वहां मैं गिरिधर गोविंद शरण को रखा, उन्होंने राम भरत मिला में हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतनी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन अपेक्षा से पहले हम वहां पहुंचने वाले हैं, थोड़ी चित्रकूट में पहुंच ही गए। तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, भगवान की शायद इच्छा है कि हम थोड़ा चित्रकूट से आगे जाए, भरत मिलाप के आगे बढ़ने। लेकिन जो प्रसंग है हम छोड़ देंगे वहां पे ताकि उनको किया जा सके। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब भगवान देखते कि इनकी बहुत सेवा जो भावना है करके, तो बहुत अच्छी तरह चल रहा था, सबको अच्छी तरह चल रहा था, सब फल फूल इत्यादि। लेकिन एक दिन और देखते कि ऐसी धूल उड़ रही है ऐसे आसमान में करके, तो ये थोड़ा प्रसंग मैं बताता हूँ। और लक्ष्मण से पूछते कि देखो कौन आ रहा है ऐसा करके, क्योंकि जब बहुत बड़ा राजा का सेना आता है तो पांव के निशान से जो घोड़े इत्यादि हाथी उनसे बहुत धूल उठती है। तो जब भरत ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ध्वज से पता चलता है कि भरत आ रहे करके। तो भरत महाराज आ रहे थे वहां पे उनको मिलने के लिए। तो वो जो प्रसंग, भरत महाराज वापस जब आते हैं, भरत महाराज कैसे सबसे मिलते हैं, कैसे बाद में हाँ आके वो मैं छोड़ के थोड़ा मैं एक छलांग मार रहा हूँ आगे। तो अब ठीक हो ना, क्योंकि ये प्रसंग में हमारा, क्योंकि ये सही में हमारे प्रभु जी लेने वाले थे, लेकिन मैं हमारा मेरी स्पीड थोड़ा ज्यादा ही फास्ट है, क्योंकि और एक दिन दिया तो हम शायद रामायण ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा आगे जाएं, खास करके हम सीधा जनक स्थान में जाएंगे, खास करके शूर्पणखा के आगे जाएंगे। तो शूर्पणखा तक हमें शुरू करता हूँ। तो ये स्थान में थोड़ा एक छलांग मार के हम शूर्पणखा के पास पहुंच जाते। तो यहाँ जनक स्थान करके स्थान पे ये रह रहे थे और बहुत सुंदर वहां पे भी उन्होंने कुटीर बांधी थी। आप देखोगे कि लक्ष्मण में पूरे वनवास में 2 बार, एक तो छोटी और बाद में 2 बड़ी कुटीर बांधी थी वहां पे। तो यहाँ पे भी और एक बार बांध देते हैं, बहुत सुंदर कुटीर। तो ये जो शूर्पणखा थी तो वो भी ऐसा भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई तो इतना आकर्षित व्यक्ति है, राम को देख के पूरा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो मेरे पति के रूप में उसे स्वीकार करना है करके। तो हुआ क्या था, ये जो शूर्पणखा थी उसके पति को रावण ने मार दिया था और वो ऐसे भटक रही थी, ऐसे ऐसे यहाँ पे नाना प्रकार के ऋषि मुनि को भी सता रही थी। लेकिन राम को जब देखा तो उनमें भी वो इच्छा प्रकट हुई उनसे विवाह करने। तो आमतौर पे अपना सुंदर या बदसूरत जो शरीर उसे बदल के आती, रूप बना के आती थी, लेकिन वो ऐसे ही आगे इतने बड़ा बड़ा सिर था, ऐसे घुंघराले बाल, इतने मोटी आंखें, इतना बड़ा जबान, इतना मोटा पेट था, ऐसे हो के आए और कहा कि राम आप मुझसे, जो भी है सुंदर पुरुष, आप मुझसे विवाह कर सकते हो। तो राम ने तुरंत कहा कि देखिए मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी है और मैंने प्रतिज्ञा ली एक पत्नी व्रत की, तो मैं तो विवाह नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण है, ये अकेला है, इससे पूछो करके। तो शूर्पणखा गई उससे पूछने के लिए, आप मेरे साथ विवाह करोगी, आप भी बहुत सुंदर हो करके। ये नहीं तो ये भी चलेगा करके, ये भी अच्छा है, अट्टा कट्टा है करके। तो नहीं मान रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा आप सुनो, वो मेरे स्वामी और मैं उसका दास हूँ, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो आप दासी बनोगी,
तो आपको क्या चाहिए, दासी चाहिए या रानी चाहिए, आप सोच लो। तो नहीं नहीं मैं उधर जा, तो आप उधर जाओ। तो वापस इधर आइए, राम कह रहे नहीं नहीं वो कह रहा है ऐसा, लेकिन आप देखो मैं मेरे वचन को तोड़ नहीं सकता, तो यहाँ वहां भेज रहे। तो शूर्पणखा समझ जाती है कि ये मुझे बहुत फंसा रहा है, इधर उधर भेज रहे। तुरंत कहती है दोनों के यहाँ वहां करने के कारण कौन है, सीता। तो तुरंत सीता को खाने के लिए जाती है। तो लक्ष्मण को राम इशारा करते हैं, देख लो करके। राम के इशारे से लक्ष्मण तुरंत तलवार निकालते और ENT उसका नाक भी काट देते, कान भी काट देते, और वो चिल्ला चिल्ला के भाग के चली जाती है कि अरे, क्योंकि राक्षस भी हो, सबको अपनी नाक बहुत प्रिय रहती। आप अपने आप को नाक निकाल के सोचो कैसे दिखोगे करके। कोई भी हो, कितना भी कोई असुर और राक्षस भी हो, उसको नाक बहुत प्रिय, और कान भी काट दिए उसके। तो भाग भाग के नाक और कान ऐसे लेके अपने भाइयों के पास, जो पास में ही थे, खर और दूषण करके, तो वहां पे चली जाती है। ये देख के पहचान नहीं पाते कौन है, लेकिन आवाज तो बहन की लग रही है। अरे क्या हुआ बहना तुझे करती है, नाक कान कहाँ गए। तो कहते नहीं, यहाँ पे दो पुरुष राम और लक्ष्मण करके, और वो क्या है, उन्होंने, लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट दिए। तो कहते उनको दंड दे दो करके, अभी जाके उनको ऊपर आक्रमण करो और क्या करो, उनको सजा दे दो। तो ये खरदूषण सोच रहा था, दो राम लक्ष्मण है, इनके लिए इतना आप क्या करें। तो उनके पास 14,000 सैन्य थे, लेकिन शुरुआत में केवल 14 लोगों को भेजते, जाओ आप उनको पकड़ के मार के आओ करके। तो ऐसा जब वो देखते भगवान राम की ये आए हैं करके, ऐसे असुर आ रहे, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को लेके गुफा में जाओ, लेके जाओ करके। लक्ष्मण कहते भैया आप जाओ सीता माता के साथ, मैं लड़ाई करता ना। राम कहने लगे आप जाओ, आप ये अंदर की बात नहीं समझोगे करके। तो अगर आपको याद रहेगा, जब सीता माता ने उनको कहा था कि आप में पुरुषार्थ नहीं है, और उनको लग रहा था कि राम में शक्ति नहीं है, राम कह रहे अभी समय आ गया है कि मुझे मेरी शक्ति दिखाने का। तो उन्होंने कहा आप अंदर बैठो, मैं देख लूंगा इनको। तो ऐसा उल्लेख किया गया है, जब वो 14 सैनिक आते हैं, राम एक बाण मार के 14 को एक ही झटके में मार देते। तो पीछे से जो सैनिक देख रहे थे, अरे देवा, एक बाण में सारे 14 को मार दिया, तो भाग के चले जाते हैं। और खरदूषण को कहते हैं ये साधारण नहीं है करके, एक नहीं सारे 14 को मारा। तो ऐसा उल्लेख किया गया है कि सारे 14,000 साथ में आ जाते हैं, और राम भगवान 1 घंटे में सबका नाश कर देते हैं। और ऐसा उल्लेख है रामायण में कि एक पसीने की बूंद भी नहीं है। आप थोड़ा यहाँ भाग दौड़ करेंगे तो क्या होता है, पसीना आता है, कभी कभी बैठ के इतना पसीना आता है। लेकिन राम इतना उन्होंने कौशलता से वहां पे आक्रमण किया कि एक बूंद पसीना भी नहीं आया। खरदूषण को भी उन्होंने मार दिया। और ये सारे जो राक्षस थे, उनमें से उन्होंने एक राक्षस को छोड़ दिया, उन्हें मारा नहीं। इसके पीछे कारण था, कोई तो जाके बताना चाहिए रावण को मारा करके, उसका नाम था अकंपन करके। उनको नहीं मारते, उसे छोड़ देते। और ये जाके रावण को बताने से पहले ये शूर्पणखा उधर गई थी बताने के लिए पहले ही, तो अकंपन भी बता देते हैं रावण को ऐसे ऐसे हुआ, और शूर्पणखा भी बताती है। लेकिन शूर्पणखा थोड़ा मिर्ची मसाला लगा के, कि वो नहीं कहती मैं गई थी आकर्षित होकर राम से, उल्टा कहती है वहां पे इतनी सुंदर स्त्री है, मैं वो स्त्री को आपके लिए ये भाई देखने के लिए गई थी। आपके पटेल रानियों में से भी बहुत सुंदर है, और उनकी सीता माता का सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे सीता बहुत सुंदर है करके। और रावण सीता का श्रवण करके ही उनसे मोहित हो जाते। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, जब हम विषय वस्तु के बारे में श्रवण है सुनते भी हैं तो आकर्षित हो जाते। और रावण तुरंत कहते हैं कि इसे पाने का उपाय भी बताओ करके। और शूर्पणखा कहते हैं कि उनके रामा के जो रावण के जो मामा है मारीच से में उनके बाबा भी थे, उनके अनुयायी उनके पास से, उनको एक हिरण के रूप में वहां पे सीता को आप अपहरण कर सकते करके। तो शूर्पणखा की बात सुन के रावण वहां पे आते हैं मरीच के पास, और मरीच ऐसा कहा गया है चुप के रहता था। तो रावण जब आते डरा डरा हुआ था, रावण पूछते क्या हुआ क्या है करके, डरा डरा लग रहा है करके। वो कहते नहीं कुछ बताते नहीं। तो पूछते आप किस लिए आए, उन्होंने कहा मैं आया हूं करके कि यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे ये रहते आगे जाके ये राम लक्ष्मण करके वहां पे रहते, और उनकी पत्नी बहुत सुंदर स्त्री है उनके पास, सीता। तो जैसे ही ये मारीच राम का नाम सुनते पूरा डर जाता है, पूरा कांपने लगता है। कौन क्या नाम बताया, राम क्या? तो पूरा कथा बता दे। आपको याद है जब विश्वामित्र मुनि ने जब लाए थे तो राम ने मरीच को मारा नहीं था, बाण मार के उनको समुद्र में फेंका था। ये एक बार हुआ था, लेकिन और एक बार मरीच आते थे। ये मरीच क्या करता था,
बहुत बार हिरण का रूप लेके ऋषि मुनियों को खा जाता था, ऋषि मुनियों के ऊपर आक्रमण करता था। तो एक बार जब राम लक्ष्मण सीता आ रहे थे वन में, तब उनका मरीज का सामना हुआ था। वहां पे भी राम ने उनको परास्त किया था वापस दूसरी बार, लेकिन मारा नहीं था। तो ये जानते थे राम की शक्ति क्या है, तो राम का नाम सुन के काम जाते थे। कोई भी बोलता था, राम बोलता तो डर जाते थे कि राम आने वाले, कहां पे भी कुछ आवाज आती उनको लगता राम, तो ये अनजाने में राम राम का स्मरण कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो रावण ने कहा आप नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। तो ये मन ही मन सोच रहा उधर जाऊंगा तो राम मार देंगे, और ये नहीं करूंगा तो ये मार देंगे, तो किसके हाथों मारना अच्छा है। तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया बहुत अच्छा होगा कि राम के हाथों मारा जाए, ना कि रावण के हाथों, ये राक्षस के हाथों कौन मारा जाए। इसलिए वो तैयार हो जाते। और रावण ने उनको कहा कि आप क्या करो, एक सुनहरा हिरण बन के जाओ और सीता को आकर्षित करो। लेकिन ये तत्वों में थोड़ा एक बताता हूं ताकि आप समझो। मारीच को बहुत लोग समझते कि राम के हाथों में मारा गया बहुत अच्छा हुआ करके, नहीं अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो रावण के हाथों मारा जाता ना तो राम उनसे बहुत प्रसन्न होते। तो तत्व क्या है कि रावण की सेवा करते हुए राम के हाथों मारा गया, लेकिन अगर वो रावण के हाथों मारा जाता, रावण ने उसे मारते तो राम की सेवा हो जाती। ये सेवा भाव बहुत आवश्यक है। वहां राम के पास सेवा करने के लिए नहीं गया था, सीता का हरण की मदद करने के लिए गया था। तो इसलिए जो सोचते हैं रावण को या मारीच को राम ने मान के बहुत अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अगर रावण ने उसे मारा होता तो अच्छा होता। और हम देखते आगे जाके जटायु को जब रावण मारते हैं तो जटायु को रावण ने मारा, लेकिन जटायु को भगवान ने वैकुंठ में भेज दिया। तो सेवा किसके लिए सेवा कर रहे, यहाँ तक आपको याद है हनुमान जी ने जब कहा मैं सुग्रीव का दास हूं, राम चुप, आगे जाके बोलते ही नहीं बाद में, क्योंकि राम के सेवक होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वापस आएंगे, ये थोड़ा तत्व भी जानना चाहिए किसके सेवक है हम करके। हम भगवान के दास, इसलिए गुरु जब नाम भी देते हैं तो भगवान का नाम देते और दास लगा देते, भगवान का नाम देते दासी लगा देते, देवी दासी करके, तो हम भगवान के दास है करके। तो ये मारीच एक बहुत सुनहरा हिरण बन के आते हैं, थोड़ा कूद रहा था, जा रहा था, उनके पीछे पीछे घूम रहा था। तो लक्ष्मण देख के समझ जाता है ये कोई हिरण विरण नहीं है, मैं जानता हूं आपकी सारे सृष्टि निर्माते ब्रह्मा ने क्या कहा, तो ऐसा सुनहरा हिरण तो कभी बनाया ही नहीं, कहां से आ गया, तो ऐसा तो है ही नहीं करके, और मैं जानता हूं कि ये मारीच है करके। लेकिन सीता तैयार नहीं हो रही थी मानने के लिए। सीता ने कहा नहीं करके, ये बहुत सुंदर है, इतना बहुत निष्पाप प्राणी है, ये चाहिए करके। तो सीता माता सोच रही थी कि अभी ये जन्म स्थान में 13 साल हो गए थे, अभी 21 साल बाकी है, तो इसे हम पालतू हिरण के रूप में रखेंगे और बाद में अयोध्या लेके जाएंगे, तो उनके हमारे राज्य घराने की वो शान बनेगी कि हमारे पास हिरण है करके। हमें याद है, यहाँ हमने देखा नहीं, लेकिन अंजुना में मैं रहता था तो वहाँ एक घर में घोड़ा था, बहुत बड़ा घोड़ा, वो शान थी, लोग आते थे घोड़े को देखने के लिए, गाड़ी और कोई देखता, घोड़ा देखने के लिए लोग बहुत आते थे। तो ऐसा है, शान है, हिरण है किसी के पास तो लेकिन सीता तैयार नहीं हो रही थी। राम भी लक्ष्मण जी से कहते अगर आपको लगता है कि वो राक्षस है करके, तो हमको राक्षस से क्या डर है करके, मैं उनको मार सकता, क्या आपको हमारी क्षमता के ऊपर ये दुविधा है या संकेत है। तो और दूसरा कहते कि सीता ने पहली बार कुछ तो मांगा है करके इतने सालों में, तो मैं चाहता हूं उनकी इच्छा पूर्ति करो। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा आप रुको सीता के साथ और उनकी रक्षा करो, मैं तुरंत गया उस हिरण को पकड़ के लेके आता हूँ। तो राम गए, उसके पीछे पीछे भाग के गए। तो ये हिरण थोड़ा अलग वार्तालाप कर रहा था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा था, और आमतौर पे ये जो हिरण थे दो अलग गुण दिखा रहे थे। एक गुण जो उन्होंने अनुभव किया कि ये हिरण बार बार पीछे देख रहा था, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं करके, और बार बार आपको देख रहा था। और दूसरा जो बाकी के जो हिरण थे ना, ये इस हिरण को देख के डर रहे थे, क्योंकि एक हिरण दूसरे हिरण को पहचानता है, वो कैसे आओ अच्छे हो, एक दूसरे के साथ रहते। लेकिन ये हिरण, बाकी के हिरण जानते थे राक्षस है, इसलिए बाकी के हिरण उनसे दूर भाग रहे थे। तो राम भगवान गए उसके पीछे। तो राम भगवान देखा कि बहुत देर तक ये हिरण पकड़ में नहीं आ रहा, तो बाद में उन्होंने सोचा इसे मारना ही थे, तो तुरंत बाण निकाला, लगाया अपने धनुष्य पे, छोड़ दिया। और हालांकि वो ऐसा बहुत चुकाने का प्रयत्न, बहुत ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहे थे, लेकिन राम का जो बाण है एक बार छोड़ दिया, लगना ही है, तुरंत लगा। और इन्हें मरते मरते जोर से इनका नाम लेते सीते और लक्ष्मण करके इन्होंने प्राण छोड़े। ऐसा लग रहा था कि किसी ने राम के ऊपर ही प्रहार किया और वो मदद मांग रहे सीता से, लक्ष्मण करके। वहां पे आवाज सुन के सीता घबराई, लक्ष्मण आराम से लेटा हुआ था,
वो जानता था राम को कौन क्या करता। लक्ष्मण वहां पे धनुष्य को ऐसा धार निकाल रहा और सीता माता कह रही जाओ तुम्हारे भाई खतरे में। वो कह रहे आप नहीं जानती करके, उनको क्या खतरा हो, खतरों के बाप है तो उनको क्या खतरा है। सीता समझ नहीं रही थी। सीता ने बहुत याचना की आप जाओ जाओ करके, और बाद में जब लक्ष्मण नहीं मान रहे थे उन्होंने आलोचना की कि मैं समझ गई आपका क्या षड्यंत्र है, आप हमारे साथ आए हो और आप योग्य समय का वहां तलाश में थे कि राम की कब मृत्यु हो जाए और आप मेरा आनंद या मेरा भोग कर सके। ये बात जब लक्ष्मण सुन लेते ना, वो कहते अभी मैं नहीं रुक सकता, तुरंत निकल जाते। और कहते वाल्मीकि रामायण में वो लक्ष्मण रेखा की बात नहीं है, लेकिन अन्य में है। तो आप सोचो, आपको जिनको मानना है लक्ष्मण रेखा के बारे में मान सकते हैं, जिनको नहीं मानना है मत मानो। तो लेकिन है और नहीं भी, वाल्मीकि महर्षि नहीं लिखते उसके बारे में, लेकिन वहां पे उनको सुरक्षा लेके वो कहते मैं जा रहा हूं अभी, लेकिन जब वापस आऊंगा आप नहीं रहोगे। ये लक्ष्मण पहले ही करके जाते। और जब भाग भाग के जाते राम को बचाने के लिए, वहां पे राम भी वापस आ रहे। राम समझ गए थे कि ये मारीच बहुत दुविधा है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा आवाज से निकाला तो वहां पे खतरा हो सकता है। तो राम भाग के आ रहे, लक्ष्मण आ रहे हैं। तो राम लक्ष्मण को देखते, किसने कहा था सीता माता को छोड़ के यहाँ आए, तो राम उसे डांटने लगते। वहां सीता उसके चरित्र के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे और राम उनकी कौशल के ऊपर क्या कर सकते क्या नहीं। एक बात कही तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो लक्ष्मण अगर हमारे तरह अगर सोचते ये बहुत हो गया, तुम मियाँ बीवी है दोनों देख लो, मैं चला अयोध्या करके, इनके झगड़े में कौन है, इनके बीच में मैं फंस गया कहां से। ये लक्ष्मण चुप रहे थे राम की बात। जब वापस आते देखते कि वहां इस प्रसंग में जब लक्ष्मण के राम आ रहे थे तब रावण ने प्रवेश कर लिया था। और रावण सबसे उच्च स्तर के सन्यासी का वेश लेके आते। तो रावण जब वेश भी बदलता है ना, सबसे ऊंचा, साधारण कुछ भी नहीं चाहिए उसे, सबसे बड़ा सन्यासी, और आते और उनसे भिक्षा मांगते। सीता माता भिक्षा लेने के लिए आते, लेकिन जो आप अगर लक्ष्मण रेखा की दृष्टि से देखें उनको समझ में आता है कि अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उनको बाहर आने के लिए कहते। और वो कहते अगर आप नहीं आके दे सकते तो मैं चला करके। और क्योंकि नियम है कि साधु को खाली हाथ नहीं बेचना चाहिए, सीता माता आती है, उनको जैसे दक्षिणा देती है वो भिक्षा देती है, तुरंत उसे पकड़ लेते और अपने स्वरूप में आ जाते और कहते मैं रावण हूं करके। और ऐसा बोले तुरंत उनको रथ के ऊपर बिठा के आकाश मार्ग से लेके जाते। तो पहले जब आए थे उनके पास रथ लाया था। तो रावण का पसंदीदा रथ है गधों का रथ। ये गधे मांग के लेके आए थे और उसके सारथी भी थे। तो गधे के रथ के ऊपर बैठ के आए थे और ये उड़ भी सकते थे शक्ति के कारण। तो उड़ के आकाश मार्ग से जा रहे थे और सीता माता बहुत याचना कर रही थी, उनको सबको कोई पुकार रहे थे बचाओ, लेकिन कोई था ही नहीं। पशु थे, पक्षी थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आगे जाके उन्होंने देखा जब एक महान गिद्ध, इनका नाम जटायु था, तो उन्होंने उनको इतना निवेदन किया कि आप जाके राम को ये समाचार दे दो कि मेरा अपहरण हुआ है, रावण ने अपहरण किया। लेकिन जटायु मानने वाले थे में से नहीं थे। जटायु ने तुरंत जब देखा कि रावण सीता माता को हरण करके लेके जा रहे, तो उन्होंने रावण को ललकारा। जटायु स्वयं कह रहे थे मैं जानता हूँ मैं बहुत अभी वृद्ध हुआ हूँ, 60,000 साल जटायु की भी आयु थी, और आप बहुत नौजवान हो, मुझे परास्त कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। तो जटायु ने घमासान युद्ध किया रावण के साथ और रावण के सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए, यहाँ तक उनके गधों को भी निछाड़ दिया, उनके सारथी को भी मार दिया, उनके पूरे रथ के साथ वो नीचे गिर जाते, जो गधों का रथ था उसे तोड़ देते। तो रावण के पास और एक रथ था, जिसे विमान था, जिसे पुष्प विमान कहते, उसका आह्वान किया और उसमें वो बैठ के इसका लड़ाई चल रहा था। तो रावण ने एक बात देख ली थी, जटायु लड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन ये बूढ़े थोड़ी देर बाद एक थक जाएगा, और ये थक जाते थोड़ी देर बाद। एक रामायण के वर्णन में ऐसा भी उल्लेख किया है, जब दोनों थक जाते एक दूसरे को मार नहीं पा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को पूछते आपको कैसे हरा सकते हैं, और रावण भी पूछता है और जटायु भी पूछते। तो जटायु रावण के बहकावे में आते और कहते हैं मेरे पंख काटोगे तो मैं हार सकता हूँ। तो रावण अपना जो ये था उनका वीकनेस नहीं बताते, जटायु के बारे में जब सुनते उनके पंख ठक करके काट देते। तो ये रामायण में उल्लेख है, लेकिन साधारण दृष्टि से हम जो जानते हैं कि रावण ने उनके जो पंख काटे तो जटायु ऊपर से नीचे गिर जाता है और सीता को लेके रावण चला जाता है, और जटायु राम राम, तो उन्होंने पूरा प्रयत्न किया अपनी तरह से। तो ये और एक आचार्य यहाँ पे एक बहुत सुंदर उल्लेख करते हैं कि जटायु जैसे रावण था, ये ब्राह्मण पुत्र है, उसे ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान था,
उसे मालूम है कि कौन से समय में कौन से मुहूर्त में कार्य करना है। तो मुहूर्त क्या होता है कि ऐसा एक अनुकूल समय है, जिस समय में हम करेंगे वो कार्य तो उसकी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी उसके दो वर्णन किए गए। तो उन्हें अभिजीत मुहूर्त करके रहता दोपहर के समय। तो जब रावण आए थे ये ऐसे मुहूर्त को चुना था, तो अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती। इसका हमने जगह पे और दूसरा नाम करके भी उल्लेख है, लेकिन आप तक ये भी है। और जटायु भी इस बात को जानते थे। तो जटायु ने देखा कि रावण अभी सीता का हरण करके लेके जाएंगे तो रावण सफल हो जाएंगे, और इसकी विशेषता क्या है करके तो रावण यश प्राप्त होगा। तो जटायु ने देखा कि अगला जो मुहूर्त है उसे पुनर्वसु मुहूर्त कहते हैं। पुनर्वसु मुहूर्त का अर्थ रहता है कि वस्तु जाएगी वापस आएगी, तो उसे रोक के रखते। तो एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट्स का रहता है। तो हम भी करते हैं यहाँ पे गायत्री में भी उसमें, और 48 मिनट्स जाता है। तो उन्होंने इतना समय तक रावण को रोका ताकि मुहूर्त बदल जाए। तो रावण आया था अभिजीत मुहूर्त में हरण करने के लिए, लेकिन जब वो जा रहा था तो पुनर्वसु, तो जो वस्तु गई वो वापस आएगी। तो सीता जा रही है अभी, लेकिन वो वापस आएंगे। तो अभी ये सब होने के बाद जटायु गिर जाते, राम लक्ष्मण आते, समझ जाते कि सीता नहीं है। तो राम जब देखते सीता नहीं है तो राम पूरा अपनी आतुरता के पुकारने लगते। पेड़ों से पूछते सीता को आपने देखा है, पक्षियों से पूछते आपने देखा है, तो ऐसे पागल की तरह भाग भाग के पूछ रहे थे। तो ऐसा जो प्रसंग चल रहा था, चल चल के जा रहे, तो उन्होंने देखा कि ऐसा एक बहुत बड़ा राक्षस है, कुछ तो पूरा खून से लोहान होके कुछ तो गिरा है। तो राम अपना बाण निकालते उसको मारने के लिए, लेकिन जब वो पास आते हैं तो सुनते राम राम करके आवाज है। ये जटायु गिरा हुआ था वहां पे, और दिखने के लिए उसके पंख नहीं थे, पूरा रक्त था, तो समझ में नहीं आया। तो हमें जानना चाहिए कि जटायु का जो एक तरह से हिस्ट्री है ये राम जानते थे। इसका मैं दो उल्लेख करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि अयोध्या में ऐसा एक काल आया था कि लगभग 12 साल तक बारिश नहीं हो रही थी। तो क्योंकि बहुत साल तक बारिश नहीं हुई, तो दशरथ महाराज ने पूछा क्या हो गया करके, बारिश क्यों नहीं हुई इतने साल तक। तो इतने साल तक बारिश नहीं हो रही, फिर भी पानी सबके लिए उपयुक्त था। ऐसी दशरथ महाराज की राज करने की पद्धति थी। तो जब उनको पता चला कि शनि का प्रकोप है, शनि ने कूद दृष्टि डाली है, तो दशरथ महाराज रथ के ऊपर आरूढ़ होकर शनि के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। और अपने रथ में शनि के साथ जब युद्ध कर रहे थे तो रथ उनका हिल के और गिरने वाले थे। तो वहां पे एक बड़े से पक्षी ने आके दशरथ की मदद की थी, उनको अपने पंख के ऊपर बिठाया, वो था जटायु। तो जटायु के ऊपर बैठ के दशरथ ने युद्ध किया था। शनि महाराज इतने प्रसन्न हो गए दशरथ से, उन्होंने कहा मेरी कुंभ पुष्टि में निकाल देता हूं करके। और आपको जस्ट एक बहुत ही जानकारी, शनि अगर कोई कुंभ वाले हैं तो शनि 29 या 29 मार्च को निकल चुके, तीसरे पड़ाव में आ चुके। अगर कोई जानते हैं ज्योतिष शास्त्र को तो 7.5 रहती है, तो तीसरा प्रभाव शुरू हुआ उसका, बहुत कोप रहता है। तो उन्होंने अपनी जो कुदृष्टि निकाल दी अयोध्या से, तब बारिश हुई और तब पानी हुआ उनको। तो ये जब वो प्रसन्न हो गए और जटायु ने उनकी मदद की थी दशरथ की, तो दशरथ महाराज ने जटायु से कहा जो मांगना है मांगो करके। और जटायु ने कहा तुम्हारा लड़का चाहिए। और इस समय दशरथ को कोई लड़का नहीं था। तो अभी लेकिन दशरथ को भी लड़का है जो राम है, और उन्होंने क्योंकि लड़का है तो राम क्या करते, जटायु का अंतिम संस्कार करते। क्योंकि बेटा जैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करते, तो उसी तरह से क्योंकि बहुत पहले जटायु ने ये वरदान मांगा था दशरथ, और राम इसके बारे में जानते थे। दूसरा, जब मैं उनका उल्लेख जब राम आ रहे थे यहाँ पे, तब भी जटायु उनको मिले थे, और जटायु ने कहा था आप डरो मत, मैं आपको ऊपर से क्या करूंगा, निगरानी रखूंगा। तो बहुत बार जब राम चलते थे उनको कभी धूप नहीं लगती थी। इसका एक कारण था कि जटायु ऊपर से उड़ते थे और नीचे छाव रहती थी। तो राम को सनस्क्रीन लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, तो ऊपर से छाव अपने आप मिल जाती थी। कड़ी धूप में भी हम छाता या कुछ लगा के घूमना पड़ता है, लेकिन राम के लिए जटायु थे, इसलिए उनको धूप नहीं लगी। तो जटायु की इस बात को राम बहुत कृतज्ञ हो गए, और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप क्या उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी करो। और उन्होंने जटायु को वरदान दे दिया कि मैं अभी इसी क्षण आपको वैकुंठ लोक में भेज दूंगा करके। हम जानना चाहिए भगवान की हम जब सेवा करते निस्वार्थ भाव से, तो भगवान देखते कि हम वैकुंठ में जाएंगे करके। तो इसलिए कोई अगर भक्त सोच रहा है कि मैं वैकुंठ जाऊंगा या नहीं, ये सोचने की बात हमारी है ही नहीं। जब हमारे प्रभुपाद जी के 2 परम शिष्य जननिवास प्रभु, पंकजांगरी प्रभु, उनको जब पूछा गया कि आप वैकुंठ जाने के बारे में क्या सोच रहे हो,
तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है ऐसी फालतू फालतू नहीं ऐसी वस्तु सोचने के लिए। हम भगवान श्री राधा माधव नरसिंह भगवान पंचतत्व की सेवा में इतने लगे हुए हैं कि ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो जो भक्त है ऐसे निष्काम रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ रहता है, निताय से सच्चिदानंद सेवा में, तो ऐसे भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान स्वयं आके उनका वैकुंठ जाने का रास्ता देख लेंगे। यहाँ तक हम देखते हैं वरदराज स्वामी जो प्रसाद रामनगर आपने कल खाया, उनके पास श्रीपाद रामानुचार्य एक प्रश्न पूछते, अंतिम समय में अगर हम हमको याद नहीं कर पाते तो क्या होगा? तो वरदराज जी स्वयं कहते, अगर कोई भक्त अंतिम काल में अगर मुझे स्मरण न कर पाए तो मैं उनकी चेतना में घुस के आपको मेरा स्मरण करने का शक्ति दूंगा। तो भगवान स्वयं वो शक्ति देते। उसी तरह जटायु को भी भगवान वो उच्च गति दे देते और जटायु को भगवान वैकुंठ भेज देते। तो ये क्रिया करने के लिए राम लक्ष्मण आगे बढ़ते। तो वहां पे जाने के बाद उनको नाना प्रकार के वो प्रश्न पूछे जा रहे थे, कभी कभी वो पेड़ों से पूछते थे। तो एक हिरण का झुंड था, उन्होंने एक संकेत दिया राम को। तो ये हिरण क्या कर रहे थे, राम के पास भाग के आ रहे थे, तो दूसरी दिशा में भाग, दक्षिण की दिशा में भाग रहे थे और ऊपर देख रहे थे। तो इतना तक वहां पे उनको संकेत दे दिया था कि आकाश मार्ग से आया है कोई, तो और उनको दक्षिण, और जटायु में भी बताया था कि रावण जो है आकाश मार्ग से लेके गया और वो दक्षिण की दिशा में। तो ये भी वहां पे प्रसंग हुआ था। और राम जब आगे आगे चले गए तो वहां पे एक राक्षस का उनका सामना होता, उनका नाम कदम करके था। तो ये इनको भगवान मार देते और उसके मारने के बाद उनको एक रास्ता भी बता देते कि आपको, मे भी वो प्रसंग में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा हाथ लगा देते कि ऋषिमुख करके पर्वत है, वहां पे आप एक वानर राज सुग्रीव है, इनकी मदद ले लो आप करके, ये आपको पत्नी के ढूंढने में मदद करेंगे। क्योंकि जो स्थिति में आप हो वो स्थिति में सुग्रीव भी है, क्योंकि उनकी पत्नी का हड़प करके उनके भाई वाली बैठे हुए, तो वो वही स्थिति में और वाली उनको मारना भी चाहता है। तो आप दोनों का अच्छा जमेगा करके। तो राम लक्ष्मण उनकी बात सुन के आते यहाँ पे, और जब सुग्रीव को ये बात पता चलती है कि ऐसे दो राजकुमार आए, तो हनुमान जी को भेजते देखने के लिए कौन है यहाँ आएगा। तो हनुमान जी भी अपना वेश बदलते, एक साधु का वेश लेते। तो आपको याद रहेगा कि रावण ने जब साधु का वेश लिया तो उच्च स्तर के साधु का लिया था, लेकिन हनुमान जी ने जब साधु का वेश लिया सबसे कम एक साधारण साधु का वेश लिया था। तो हनुमान बहुत नम्र थे, आते भगवान राम के पास में और याचना करते आप कौन हो, कहां से इत्यादि हो करके। तो राम भी पूछते हैं कि आप कौन हो। तो हनुमान जी कहते हैं मैं सुग्रीव का दास हूं करके। तो जैसे ही राम सुनते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति सुग्रीव का दास है, तो राम थोड़ा पीछे हट जाते और कहते लक्ष्मण आप बात करो करके। तो ये बात करते करते लक्ष्मण और राम भी बात कर रहे थे। तो मैं इनकी थोड़ी गुह्य बात हम करेंगे। तो राम लक्ष्मण से कहते ये जो है आया वो सामने ना, ये चारों वेद में पारंगत है करके। इनकी वाणी से पता चलता है कि ये पूरे सामवेद का ज्ञान है, अथर्ववेद ऋग्वेद का सबका ज्ञान है इसको करके। और इतना ही नहीं, ये यहाँ तक कहते कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है करके, क्योंकि ये वेश बदल गया। ये भी कहते क्योंकि साधारणतः एक ऐसा ब्राह्मण इतने कीमती आभूषण पहन के नहीं आते करके। तो ये बात जब हनुमान सुनते जो वेश बदल के आए, तो हनुमान जी के आंखों में से आंसू आते, रोने पड़ते, तुरंत राम के पांव में दंडवत डालते, कहते मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपको पहचान नहीं पाया करके, आप मेरे स्वामी हो करके। और लक्ष्मण को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है करके। तो हुआ क्या था, लक्ष्मण हनुमान जी कहते, जब आपको याद है हनुमान जी जब उनका प्राकट्य हुआ था, उन्होंने छलांग लगे थी सूर्य को खाने के लिए। उनके ऊपर जब वज्रपात होता है इधर, और यहाँ पे हनु टूट जाते, इसलिए उनका नाम हनु है, खड़की, इसलिए उनका नाम हनुमान है। तो उनको बहुत सारे वरदान देते। वरदानों में ब्रह्मा उनको एक ऐसा मणि देते जो उनके गले में था, और कहते ये मणि केवल आपके स्वामी राम देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएंगे। तो हनुमान पूछते लक्ष्मण को आपको दिखाई दे रहा है मणि, लक्ष्मण के ना करके। राम को पूछते आपको दिखाई दे रहा है, राम कहते हाँ। तो समझ जाते ये मेरे स्वामी है करके। और राम जानते थे हनुमान, और हनुमान ने कहा था मैं सुग्रीव का दास हूँ, इसलिए राम ने नहीं बताया था मैं आपका स्वामी हूँ करके। तो जब हम भगवान के सामने भी आते अलग वेश लेके, कहते अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं कोई अन्य में फलाना फलाना हूँ, तो राम कहते हैं, भगवान कहते ठीक है तू ये है, तो मैं भी कौन हूँ नहीं बताऊंगा करके। लेकिन जब हम दासत्व की भावना से जाते हैं, मैं दास हूँ आपका करके, तो भगवान हमें अपना सही जो दर्शन है वो नहीं देते।
तो हनुमान जी ने इसके बाद में कभी भी कोई पूछता था तो हमेशा कहते मैं राम का दास हूं, कभी सुग्रीव का नाम नहीं लेते थे। ये वहां पे प्रसंग हुआ और बाद में वहां पे कहते हैं मेरे कंधों पे बैठे हनुमान जी उनको कंधों पे बिठा के ऊपर पर्वत पे लेके आते और वहां पे सुग्रीव से मिलाते। तो सुग्रीव राम को लेके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको जब दृष्टांत सुनते तो उनके लिए साल का एक पट्टा निकाल के बैठने के लिए आसन देते और लक्ष्मण जी को खड़ा ही रखते, उनको बैठने के लिए बोलते नहीं। ये तो ठीक है, राम को हाथ भी मिलाते और हनुमान जी देख रहे गलती कर रहे हैं, पहले तो लक्ष्मण जी को बैठने के लिए नहीं दिया, अभी राम के साथ हाथ भी मिला रहा है, इतना नहीं राम के बाजू में बैठ जाते। तो ये तीसरा गलती। लेकिन हनुमान बहुत सतर्क थे, तुरंत क्या करते एक चंदन के पेड़ का पत्ता टहनी लेके लक्ष्मण जी को दे देते और राम देख लेते कि ये जो है हनुमान ये बहुत सतर्क है करके और उनसे बहुत प्रसन्न होते। तो यही एक गलती की वजह से आगे जाके हम देखेंगे कि उनको बहुत मार पड़ती है। तो जब वाली आते उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है तो उसके ऊपर या सुग्रीव को बहुत मार पड़ती है। मुझे लगता है आज के लिए शायद हम यहाँ रुकेंगे। आपका घड़ी 15 निकलेंगे, सही में 17 हुआ है। नहीं ऐसे तो रामायण चलता रहे, ऐसे हम बात करेंगे तो पूरे रामायण तक जा जाएंगे लेकिन जितना भी हम करते हैं थोड़ी बहुत पता इसका प्रामुख्य, जैसे हमने कल भी चर्चा की, ये हमारे स्मरण के लिए मदद करती है। नवविधा भक्ति में अगर आप ध्यान से सुनोगे हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो श्रवणम करेंगे तो क्या होता है श्रवणम कीर्तनम, श्रवण का सुनने के बाद क्या करना है कीर्तन, किसी को बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंजूस नहीं बोलना चाहिए, जो जानते हैं थोड़ा बताओ। कोई नहीं मिल रहा है, घर में मच्छर घूमते हैं, छिपकली रहती है या कोई तो रहता है कॉकरोच, उनको जाके बताओ, किसी को तो बताना चाहिए, उसे कीर्तनम कहते हैं, बताना। और ये जब हम करेंगे ना तो तीसरी वस्तु जिसे स्मरणम कहते हैं वो प्राप्त होती है, तो भगवान की लीलाओं का हम स्मरण कर पाएंगे। इसलिए रामायण बहुत बड़ा है, अब आप बार बार बोलते रहोगे तो ये सारा याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप सोचो इतने 24,000 श्लोकों में इतना सब कुछ याद कहाँ रख पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बार बार बोलते रहेगा ना, अगर आप बार बार बोलोगे तो याद भी आ जाएगा, सारे असुर के नाम, ससुर के नाम या राक्षसों के नाम, सबके नाम याद आ जाएंगे। नहीं तो हमें लगता है ये कौन है, कौन था, कोई तो था वो, कोई तो था इसने मारा है करके, इसका नाम नहीं याद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके मैं यहाँ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि 2 दिन की यहाँ कथा करने का यहाँ पे एक संधि दी, और आपका मैं प्रशंसा करता हूँ कि इतने लंबे समय तक ध्यान से सुनना, क्योंकि इतना लंबे समय तक सुनना भी इतना आसान नहीं। गौरव कृपा में एक छोटा सा वाक्य कह के रुक जाता हूँ। मनुष्य आमतौर पे उनकी जो कॉन्सेंट्रेट की जो क्षमता रहती थी ना ध्यान करने की, पहले 12 सेकंड तक रहती थी, 12 सेकंड तक ध्यान कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे कालांतर हुआ ना, मनुष्य की घट रही थी, 8 सेकंड की होगी। लेकिन अभी इतने दुर्देव मनुष्य हो गए, उनकी जो गोल्ड फिश रहती है उनकी 7 सेकंड रहती है ध्यान करने की, 7 सेकंड में उनका ध्यान भटक जाता है। मनुष्य उससे भी नीचे गया। क्यों? ये आजकल की जो रील खास करके 30 सेकंड ना, एक व्यक्ति 30 सेकंड का भी उनको ये इंतजार करने की क्षमता नहीं रहती। 30 सेकंड होने से पहले दूसरा और 2 सेकंड में तीसरा, ऐसा ऐसा कर करके ना पूरी अपनी ध्यान करने की क्षमता घटा दी। इसलिए खास करके भक्तों को आपका ये इसका प्रभाव ना, आप ऐसा मत सोचिए कर रहे हो आप, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माला के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माला के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे अगर आप हमारा ध्यान ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें लग रहा है 1 मिनट, और 1 मिनट का प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है। इसलिए हो सके तो ऐसे छोटे छोटे रील देखना कम करो, या अपनी तो ध्यान की जो क्षमता है ना वो घटती जाएगी, ध्यान नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक, क्योंकि ये ध्यान की जो प्रवृत्ति बढ़ाने। थोड़े दिन पहले यहाँ पे श्रीमान रामभद्र प्रिय प्रभु भी आए थे, उन्होंने हमको सिखाया है कि ये ध्यान मन है उसको थोड़ा भी ले लेंगे वो हट जाएगा, कहाँ से अलग ही दिशा में लेके जाए। उसे केंद्र में हम बार बार उसे आदत डालेंगे, वहाँ मन के और दे दो, 30 सेकंड होने के बाद बोले ये मंत्र है, दूसरा मंत्र जाएगा, तो मन को हम आदत डाल दे। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा? हम ही है, हम ही उनको आदत डाल दे बार बार ये करने की। तो आदत बंद करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। बड़े प्रवचन है ठीक है, 1-2 घंटे सुन के वो इतना मन विचलित नहीं होता, लेकिन 30 सेकंड 15 सेकंड वो सुन के हमारी जो चेतना वो क्षमता घट जाती है। तो मैं वापस धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।